So let's begin the session. Before we begin, Meenu, I will have a formal introduction of yours because ये anniversary month चल रहा है, तो एक formal introduction बनता है आपका. Though you are like a family now at Cafe, and most of us know you, but we also have some new members. तो काफी नए लोगों ने join किया है Cafe अभी. So for them also, and जो अपने पुराने members हैं उन सब के लिए मीनू का introduction. So Meenu is a very dear cafe mentor now. You all must have heard अभी जैसा बातों से आप सबको लगा होगा कि सबको जानती है मीनू. So actually में मीनू knows most of us क्योंकि मीनू ने सबसे ज़्यादा session लिए हैं cafe में, and सबसे ज़्यादा लोगों ने उसके sessions attend किए हैं cafe में. So because we all love her, and Meenu is a clinical dietitian and a nutritionist. इनकी जिस नाम से ये practice करती है food and wellness, and she does it in Singapore. वैसे अपनी कैलकाटा की girl है, and she is serving all the parts of the world. So दुनिया में कोई भी country I think बचा नहीं है मीनू जहाँ पर आपका नाम नहीं है. छोटे छोटे शहर बराकर में भी पहुंच गए हो आप. So बड़े में तो पहुंचे ही हो, छोटे में भी पहुंच गए हो. So that's very nice, and इसलिए पहुंचे हो because इनका passion है food and nutrition, and she really wants to create an awareness amongst all of us that with proper nutrition you can manage every disease. So disease management is a specialization by Meenu, and मीनू ने बहुत सारे लोगों का सिर्फ फूड एंड डाइट से कई तरह की जो लाइफस्टाइल बीमारियां होती है, डायबिटीज एंड थायराइड, हाई बीपी एंड वेट मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स आल्सो. सो सबका उन्होंने ठीक किया है, एंड आप कई सारे फीडबैक मीनू के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ सकते हो. मीनू का सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टा ऑल्सो. आई एम नॉट एक्टिव ऑन इंस्टा, बट जब भी मैं जाती हूँ तो आई सी कि हाँ मीनू का पोस्ट है इंस्टा पर. सो मीनू इज़ वेरी एक्टिव एंड शी पुट्स वेरी इम्पोर्टेंट ब्लॉग्स ऑन हर सोशल मीडिया पेजेस विच आर वेरी रेलिवेंट एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं. तो उनको आप सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें. आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो कवर करती हैं ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस. आई थिंक एवरी डे वी सी वन ऑफ हर पोस्ट्स ऑन वन और द अदर सब्जेक्ट. सो मीनू, यू आर डूइंग फैबुलस वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो. उन्होंने कई सारे सेशंस किए हैं ऑनलाइन विद पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो अभी तो हम लोग बहुत छोटा सा ग्रुप है, बट मीनू डज सेशंस विद मोर देन 100 पीपल, और ये एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं ऑन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. सो समटाइम अ डॉक्टर, समटाइम एक्सरसाइज लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन. सो इस तरह के काफी सेशंस मीनू कराती है जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. सो टुडे वी आर हैविंग हर as the superwoman, and she will share her journey and also some of her favorite superfoods, और वो किस लिए उनके favorite है वो भी वो बताएंगी मीनू. So welcome to Cafe Meenu, and थैंक यू सो मच कविता. इतनी बातें तो मैंने भी अपने लिए नहीं सोची थी. मैं तो सबसे सोच रही हूँ कि आप कितनी देर लगा के बोले जा रहे हो. इट इज गोइंग टू बी एंडलेस. आपके टाइम में से थोड़ा सा ले लिया मैंने, but nobody will mind it because आपका सेशन सबको बहुत पसंद है, तो वो लास्ट तक टिके रहेंगे. So let's begin, Meenu. We are blessed to have you at Cafe. I'm very thankful to you for being there every time whenever we needed you. And आपने कभी भी कोई भी चीज के लिए मना नहीं किया. जितने questions थे सबको आंसर किया. Hats off to you. Hats off to you, Meenu. Thank you so much, and thank you all the ladies for attending and appreciating. As usual, आफ्टर द सेशन आज का जो भी कविता जिस पैटर्न पे चाह रही है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री, एब्सोल्युटली फ्री टू पुट अप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड और जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. Absolutely. So Meenu, let's start. And
आज सेशन के एंड में there is a surprise package from मीनू which we will declare. So सेशन के एंड तक, ठीक है मीनू? I'll declare it at the end of the session. Perfect. So मीनू, I would like to ask you कि आपने फूड एंड न्यूट्रिशन क्या शुरू से सोच के रखा था कि आपने सिंगापुर जाने के बाद सोचा? तो we don't know you much, though we know you much, but बहुत जानते हैं but पूरा नहीं जानते हैं. So like unlike any other, I mean not unlike, like any other Calcuttan girl. In my time when I got married, वो एक young age होती है जबकि being slim is the definition of being fit. So मेरे thought processes भी वैसे ही हुआ करते थे. So I used to be very skinny, 24 waistline, and being very happy with that. आराम से वो दाल चावल आलू खा के सोना. So when I got married, मैं पढ़ाई कर रही थी और उन्हीं दिनों शादी हुई. So तब तो जल्दी शादी भी हो जाती थी. So my husband used to be annoyed कि यार तुम कैसे दाल चावल आलू खा के सो सकते हो और तुम्हारे शरीर पे दिखता नहीं है. So those were the compliments. फिर वो दिन भी बीत गए कि compliment मिलना बंद हो जाता है, खुद को समझ में आता है कि कैसे आपकी waistline बढ़ना शुरू होती है. So तो पहली चीज होती थी कि my mom used to say कि इतनी पतली दुबली है. मतलब जब मेरी शादी हुई थी, she actually literally उन्होंने मेरे जितने ब्लाउजेस बनाए थे 1.5-2 इंचेस लूज बनवाए थे, thinking that कि इसको मैं खिला पिला के महीने भर में मोटा कर दूंगी. So those were the perception. But पहला चीज माथे में रहती थी हर वक्त कि मोटा नहीं होना. I used to literally say जिस दिन मोटी हो जाऊंगी सुसाइड कर लूंगी. So those were the kiddish मतलब thought process. पतला होना is like पतला होना मतलब सही है. So उस mindset वाली female after marriage जब बच्चे हुए, I naturally gained, in fact after my second child I gained like from 26 to 34 waistline. So that was something a disaster. पहली चीज. दूसरी बात, उसी दौरान after pregnancy in 3 months only we met a road accident. वो मुंडन होता है उसके लिए we were going, I used to live in Gurgaon that time. So हम लोग रोड एक्सीडेंट हुआ एंड उसमें मैं जबकि गाड़ी में पीछे बैठी थी, quite a safe position, but then yeah I met a bad accident जिसमें rib fractures हुए, hand fracture हुआ. So it was a bad condition and तब पता चला कि vitamin levels वगैरह बहुत poor है, especially D, calcium ये सब, जिसके लिए हड्डियां चूर चूर हो गई, लंबे gaps. मतलब it was a pathetic road accident. तो थोड़ी सी आंख खुली कि ये क्या है. तो खाना वो चूजी होके खाना कि ज्यादा खा लेंगे तो मोटा हो जाएगा, ये वो करना था. तब वो एक फर्स्ट झटका था. उसके बाद immediately after couple of months, during that tenure only we moved to Vietnam. So वो वेट लॉस, वहां जाके और एक झटका लगा. वहां साइज शुरू होती थी और खत्म हो जाती, मीन 0 से शायद शुरू होती थी और खत्म हो जाती थी 28. तो मतलब वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता था उनके लिए. एंड आई वेंट विद अ साइज ऑलमोस्ट 34. And that time Ho Chi Minh City when where we lived, वहाँ expat stores नहीं होते थे, तो expat size के कपड़े नहीं मिलते थे. मतलब वो double depression वाली stage आ गई थी. Within the first 15 days I called back to my sister in Calcutta and I asked कि get some clothes done for me. मेरी वो बुटीक वाली दीदी है, उनको तो मेरा measurement पता है, तो भेज देंगे. यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, because I went Vietnam with a sling in my hand. तो उस दौरान वो जो ट्रांजिशन फेज था, मैंने कुछ अलग से शॉपिंग नहीं की थी और मेरे प्री प्रेगनेंसी कुछ मुझे आते नहीं थे, बिकॉज नेचुरली आप 5 साइज बड़े हो जाओगे तो कुछ घुसेगा नहीं. सो आई स्टार्टेड ऑल दोज खाने पे डाइट बिना टेक्निकल नॉलेज हुए, मतलब जितना थोड़ा आप इधर उधर से पढ़ते हैं, इंटरनेट थोड़ा बहुत और किताबें पढ़ पढ़ के यू स्टार्टेड. एंड देन अचानक एक दिन झटका आया ऐसा कि आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड. एंड वी यूज्ड टू लिव इन अ 3-storied हाउस. तो मैं अपने सेकंड फ्लोर से मैं ग्राउंड मतलब नीचे नहीं उतर सकती थी. 3 days कंटिन्यूअस डॉक्टर्स के मेडिकेशन वगैरह हुए एंड देन समहाउ आई रिकवर्ड एंड देन रियलाइज्ड नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. देन मैं उन दिनों पढ़ाती थी. So that's a journey which actually took a year and a half's time, where I realized the value of correct food and nutrition, and I also realized losing weight is not the only thing in life. Being strong, your nutrition levels. हड्डी तुड़वा के ये पता चला कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हड्डी तुड़वा के बहुत अच्छी तरह से झटके लग लग के दवाइयाँ खा के फिर पता चला कि नहीं, ये गलत चीज है जो किया है अपनी शरीर के साथ, अब नहीं करना है.
सो वो पैशन उस वक्त शुरू हुआ कविता, कुछ रीडिंग शुरू किया, बुक्स काफी पढ़ने लग गई थी, जब भी शॉपिंग करती थी वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन फूड के रिलेटेड बुक लेके आती थी. एंड देन देयर वाज अ फेज दैट आई रियली वांटेड टू परस्यू माय फर्दर एजुकेशन. सो आई वाज कंफ्यूज्ड कि हाँ गैप हो गया था एंड आई डिड नॉट वांट टू डू रेगुलर स्ट्रीम जो कर लिया था उसी में फर्दर कंटिन्यूएशन. काइंड ऑफ आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट एंड आई वांटेड टू डू सम रीड समथिंग, स्टडी समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट. एंड देन वहीं से शुरू हुई एंड देन मीनवाइल वी मूव टू यूएसए एंड देन काफी कुछ हुआ वहां पे. फाइनली वी डिसाइडेड कि आई विल स्टडी न्यूट्रिशन. माय हस्बैंड एक्चुअली हेल्प मी टू recognize what is my field of interest. उसने कहा जब जाते हो बुक सिर्फ खाने के बारे में लाती हो, अच्छा खाना, ये नहीं खाना, वो करना है, सारे दिन ये घूमता है, तो why don't you study about this? So that's the first point of transition and then I decided okay I'll study in depth about nutrition. So वहाँ से जर्नी शुरू हुई and I did my masters in clinical nutrition and dietetics. फिर साथ साथ एक चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर भी एक सर्टिफिकेशन किया जिससे कि बच्चों को डील करने में आसानी हो जाती है. सो चल रहा था एंड एट द टाइम हम थोड़े दिनों के लिए इन अ सेंस 2-3 साल के लिए कलकत्ता आए थे. सो मैंने फटाफट वो खत्म किया बिकॉज डिस्टेंस बोलते हैं बट डिस्टेंस होता नहीं. यू हैव टू बी देयर एंड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस रियली गिव्स यू दैट आई ओपनर एक्सपीरियंसेस. सो उस वक्त डबल टाइम एक्स्ट्रा टाइम दे के मेहनत करके काम खत्म किया एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड कुछ ही दिनों में फिर वी मूव टू सिंगापुर एंड देन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोफेशनली देयर. इनिशियली स्टार्ट किया था फैमिली के न्यूट्रिशन के लिए एंड देन माय पेरेंट्स एंड बोथ माय इन-लॉज वर डायबिटिक टू. सो दैट वाज अगेन अनदर पुशर कि मुझे उसमें स्पेशलाइज करना था, मुझे अच्छी तरह से उसको समझना था. But unfortunately आपके खुद के पेरेंट्स जब होते हैं and by the time you realize sometime it becomes very late. But ठीक है, उनको नहीं तो बाकी लोगों को एटलीस्ट फायदा हो सके ये कोशिश रहती है. So that's the small journey and now I'm there. पता ही नहीं था मीनू कि आपने बच्चे होने के बाद yes. Wow. It's after a gap of 13 years of stopping education, mainstream पढ़ाई. मैं as a teacher पढ़ाती थी वियतनाम में इंटरनेशनल स्कूल में. And I was a teacher of maths and science. Wow. So yes, my majors earlier was in maths. Okay, and from maths to food. Yeah. Calorie counting. Nutrition. Nutrition. Calorie counting na actually है एक part है, but that's the wrong calculation we talk about. It's not always calorie counting. It's about knowing what is the right food. Absolutely. So inspiring journey after 13 years of gap. फिर से पढ़ाई किया तो मुझे पता ही नहीं था. मैंने तो जस्ट सोचा कि आप फूड ही आपने क्यों चूज किया एज अ सब्जेक्ट बिकॉज अपने टाइम में उस टाइम न्यूट्रिशनिस्ट बनने का ये ऐसा कोई अब जितना फैड है फॉर फूड एंड ऑल पता ही नहीं होता था उस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता क्या है. कुछ नहीं, कोई उतना कोई डाइटिशियन कोई न्यूट्रिशनिस्ट का कोई नाम ही नहीं सुनता था. अब तो अपने हर टाइम सोशल मीडिया पर we see that people are talking about which food to eat, what to eat, how to eat. So because the consciousness and awareness has spread now, people started understanding the importance of food. Absolutely, very nice Meenu. And अब आप यहाँ से आप कहाँ, where do you plan, like यहाँ से कहाँ नहीं कैसे. Yes, यहाँ से कहाँ नहीं कैसे. अभी ये स्ट्रीम तो नहीं छोड़ना बिकॉज ये दिस एक्चुअली क्या होता है जब हम बचपन में पढ़ाई करते हैं ना कविता, मुझे लगता है वो एटलीस्ट हमारे जनरेशन तक तो ये था कि पढ़ना है, डिग्री अर्न करनी है एंड वेरी स्पेसिफिक 3 लाइन ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरह डिवाइडेड होता था. अभी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है. एंड उस वक्त पढ़ना था कि बिना पढ़ाई की डिग्री, मतलब जो बता दिया जितने आपके मार्क्स है उसके हिसाब से यू डिसाइड एंड जस्ट गो अहेड वेदर यू आर डूइंग साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स. जनरली ये था. बट जब आप 13 साल के गैप के बाद फिर पढ़ाई करते हो ना, इट इज नोबडी इज प्रेशराइजिंग एंड व्हेन यू नो यू आर अ नाइसली ऑक्युपाइड विथ योर टीचिंग जॉब व्हिच वाज वेल पेइंग, नॉट दैट बैड, एंड योर हस्बैंड इज अ वेल प्रोफेशनल जिसको कोई जरूरत नहीं है अभी, आपको मॉनिटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर जस्ट लर्निंग नाउ फॉर फुलफिलिंग योर पैशन. तो वो जो चाव आपके अंदर होता है पढ़ने के लिए, वो जो जुनून होता है वो डिफरेंट होता है. आप किसी कोर्स में नहीं पढ़ रहे हो और बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रस्ट मी. डिसाइड तो कर लिया था कि हाँ पढ़ना है. जब पढ़ना शुरू किए ना तो वो एक यंग एज जब आप पढ़ते हो उस वक्त जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो अलग होता है.
एंड जब मैंने वापस से शुरू किया, 2 बच्चे थे, घर था, सब कुछ संभालना होता है, एंड अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में अगर जाते हो, एंड आई वाज डूइंग एडेड ऑन आवर्स, तो सुबह जाना, पूरे शाम तक, सुबह सुबह जाना एंड शाम को आना, it was not very easy, but I was lucky. I really got super support in the family. मतलब बच्चे भी ऐसा होता था कि मुझे याद है जब मेरे एग्जाम्स होते थे, मैं कई कई दिन तक सिर्फ दरवाजा, घर में घुसते दरवाजा बंद करके अपने रूम में पढ़ती रहती थी. एंड मेरे छोटे बच्चे थे, 8 साल 6 साल के बच्चे, वो आके नॉक नहीं करते थे, उनको पता कि मम्मा इज स्ट्रेस्ड, शी इज स्टडीइंग. क्योंकि आपको लगता है कि आप कर लोगे, बट आप उस वक्त वो जो ग्रूव छूट जाता है, 13 साल काफी लंबा अरसा होता है, तो वापस से एक नए सब्जेक्ट को शुरुआत से एकदम पढ़ना, इट वाज नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, इट वाज डिफिकल्ट. मीनू, आपके लिए अभी तक आपने कई लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है, कोई एक जो केस आपको हमेशा याद रहता है या आपके लिए बहुत डियर हो कि हाँ, जिसका आपको चेंज करके लगा कि यस, दिस इज वर्थ what I studied and what I was trying to do. So ऐसा कोई केस अभी तक हुआ है? 2 ऐसे केसेस हैं. एक तो मेरा फर्स्ट केस इन अ सेंस ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ, जब मुझे भी अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था. So that case is more memorable to me. Why? Because that gave me enormous confidence. कि हाँ, this is possible and I can suggest something which can really show me this transformation. That was one of my patient. उनसे जब मैं पहली बार मिली थी in a very informal scenario, and she was pretty depressed खुद से कि very young age she was having lot of weight, extra weight, and उनको हाई बीपी की इश्यूज थी एंड काफी हाई डोजेस ऑफ मेडिकेशन खाती थी एंड सीवियर एसिडिटी, एंड इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन शी वाज नॉट वेरी हैप्पी. तो मैंने उससे बातचीत करने का सिर्फ उनको यही कहा था कि आप सिर्फ 3 महीने मैं जो सजेस्ट करूँ उसको फॉलो कीजिए. अगर उस 3 महीने में आपको कोई फायदा दिखेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फर्दर आगे और काम करना है. 3 महीने इनफ नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट चाहिए इन चीजों में टाइम लगता है. सो शी एक्चुअली फॉलोड, एंड आई विल नॉट से कि सिर्फ वो ऐसे ही जस्ट फॉलो किया, उन्होंने पूरे टू द टी फॉलो किया जो मैंने बताया. एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन, मतलब 3 महीने में उसने बहुत अच्छा वेट लॉस शुरू हुआ उसका, काफी अच्छा, एंड शी स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट अ रिलीफ फ्रॉम हर डे टू डे माइग्रेन एंड एसिडिक कंडीशन. एंड उसकी बीपी के मेडिकेशंस के डोजेस कम होने लगी, हटी नहीं थी तब तक, बट हाँ शुरू हो गया था वो सिलसिला जहाँ की डोज कम होने लगा. एंड देन शी फॉलोड माय एडवाइसेस टिल अ ईयर. 1 साल तक उसने फॉलो किया. उसके बाद मैंने उसे बताना बंद किया, क्योंकि शी हैज अंडरस्टूड हाउ टू फॉलो एंड मेंटेन हरसेल्फ, एंड मीनवाइल शी हैज लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू कैलोरीज, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वेट. एंड इनफैक्ट इस दौरान उसने मुझे लगभग साल भर के बीच में उसने 1-2 वीडियो इंटरव्यूज भी दिए मेरे वेबसाइट पे डालने के लिए. फिर उन्होंने मुझे एक दिन एक फोटो भेजी which is a laughing Buddha, and she is replicating that same posture in a very nice slim dress, and she said, from Babaji to babes. Okay. It's a transformation you have helped me. And with a message she said कि आज finally मेरी बीपी की मेडिकेशन बंद हो गई, डॉक्टर ने बंद कर दी है. So that was an achievement कि हाँ सिर्फ वजन ही नहीं, उसकी एसिडिटी, उसका माइग्रेन, and her BP has been reversed, which was first. ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं आप, लेकिन वो आपके लाइफ का फर्स्ट केस होता है वेयर यू रियली रिमेम्बर दैट कि हाँ वो जर्नी कैसी थी, जिससे मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ दिस इज पॉसिबल. और करना उसने ही है, इट इज जस्ट यू नीड दैट एक्सटर्नल पुश एंड सपोर्ट. सो दैट वाज वन. और दूसरा मैं बोलूंगी, इट्स नॉट अ केस, इट्स नॉट अ डायरेक्ट पेशेंट, बट मैं ये जो कम्युनिटी टॉक्स देती हूँ ना, तो यहाँ सिंगापुर में भी देयर वर सर्टेन ये गुरुद्वारास जहाँ पे मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ टॉक्स कंडक्ट कर रही थी. आई एम टॉकिंग इन 2019 ओनली, सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है. सो दैट वाज अगेन अ टॉक फॉर सम सीनियर सिटीजन. वहाँ जो लेडीज थी वो सभी लगभग 70 प्लस की होंगी. सो आफ्टर माई टॉक वन ऑफ द फीमेल शी केम नियर मी एंड शी हग्ड मी, एंड उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि क्या हो रहा है, मतलब रो क्यों रही हैं. एंड मैं थोड़ी सी थ्रिल थी कि क्या हुआ. तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपकी बहुत लंबी उम्र हो, इस उम्र में कोई हमें सुनना नहीं चाहता, हमारे बच्चे नहीं सुनना चाहते, और आप अपना टाइम निकाल के हमें कंसल्ट कर रहे हो, समझा रहे हो और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हो. सो दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट. तब लगता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग राइट.
So these are the two things I will always remember. But इसके अलावा देखो cases, life changes होते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, follow कर रहे हैं, they are gaining results. So वो आते हैं और आगे आते रहेंगे. लोगों ने ऐसा भी है, एक और केस मैं बताना चाहूंगी. One of my patient, वो मुझे इसलिए याद है, जस्ट इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी डायबिटीज या हेल्थ कंडीशन रिवर्स किया, मुझे अभी भी याद है जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस की डायबिटीज रिवर्स होगा, 12 साल से मैं दवा पे हूँ, हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल की दवा पे हूँ. एंड ही वाज अ सुपर एक्टिव पर्सन, मतलब रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना, फिजिकल एक्सरसाइज करना वाज हिज नॉर्म. मैंने उनको सिर्फ बोला कि आप सिर्फ मेरे साथ 12 किलो वजन घटाओ और 4 महीने काम करो, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका कोलेस्ट्रॉल की 0 मेडिकेशन आ जाएगी. डायबिटीज कोशिश करेंगे कि पूरी हट जाए, नहीं तो मिनिमल डोसेज होगी. एंड बीपी आई एम नॉट श्योर कि इस 4 महीने में रिवर्स होगा, बट डेफिनेटली दवा कम हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू. सो उन्होंने एक स्मर्क किया हल्का सा और मुझे कहा कि 4 महीने तो मैं आपसे काम कर लूंगा, आप मुझे अगर 5 किलो भी वजन घट जाए ना तो आई एम मोर देन हैप्पी. एंड विद इन दैट 4 months उनकी बीपी की मेडिकेशन हट गई, कोलेस्ट्रॉल 0 मेडिकेशन, डायबिटीज का कट डाउन हो गया था 4 महीने में, एंड ही वाज एबल टू लूज अराउंड से 10 kilos, और उनके एक्चुअल रेंज 15 थी. तो ही वाज वेरी हैप्पी. एंड उन्होंने बोला कि मीनू आप हमारे घर आइए, हमारे घर में खाना खाइए, आपको आना होगा. ऐसे आऊंगी, जो रिमेनिंग 3 किलो है ना ये पहले आप डाउन कीजिए, फिर आऊंगी. एक्चुअली ये जो डे इन एंड आउट जर्नी होती है, यू बिकम फैमिली फ्रेंड्स. तो उसके बाद उन्होंने वो वजन भी कम किया और उस दौरान उनकी मेडिकेशन 0 हो गई. फिर उन्होंने बोला कि देखो ये 3 किलो भी मैंने कर लिया, अब तो आपका आना बनता है. बट थैंकफुली उस वक्त कोविड शुरू हो गया था, सो वी कुडंट गो. बट यस, दैट्स अ ड्यू थिंग. सो ये ध्यान आता है कि मुझे आज भी याद आता है कि लोगों का जो एक्सप्रेशन की वो भरोसा नहीं होता कि ये चीज हो सकती, क्योंकि 12 साल से मैं इतनी दवाइयां खा रहा हूँ एंड नाउ इट इज 0 मेडिकेशन. सो वो खुशी जब दिखती है ना, सो वो दैट गिव्स यू काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन. यस, राइट, ट्रू. मैं तो आपका मीनू पढ़ती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, काफी कोई ना कोई डालता ही रहता है कि मीनू ने ये ट्रांसफॉर्म किया, मेरा ये ट्रांसफॉर्म किया. सो हैट्स ऑफ. एक्चुअली अगर फूड एंड न्यूट्रिशन से, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज से अगर अपनी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट. दवाइयां क्यों चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जब भी मैं कंसल्ट करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिखता है कि लोगों को ना वो डिसिप्लिन नहीं है. जो सबसे पहले लोग अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं. हम ये समझते नहीं कि हमारा ब्रेन हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, बस जरूरत है उसको सही दिशा दिखाने की. मीनू, नम्रता हैज समथिंग टू से. सो या नम्रता, आप अनम्यूट कर सकते हो. She's raised her hand, but I don't know. नम्रता, कुछ कहना है आपको? आप अनम्यूट कर सकते हो. Sorry, I didn't realize it was. I had raised. लोग किसी तरीके से दब गया था. Sorry, I didn't. Okay. No worries. Okay. So, Meenu, now we would like to know your favorite superfoods and why are they your favorite? Okay. So इसके लिए मैं एक छोटा सा presentation share करती हूँ, and I will keep talking about why these are my favorite food and why I feel these are my favorite and superfoods. Okay. उसमें कोई मुझे पता नहीं है कि नहीं है. क्या चीज? उसमें कोई मिठाई है कि नहीं है? वो भी बताऊंगी कि मिठाई की रिप्लेसमेंट क्या है. So super food in my directory. देखो ये खूबसूरत सारे सुपर हीरोज को डाला है ना मैंने राइट में. Okay. So सबसे पहला ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए समझना. No single food can be a superfood. क्योंकि किसी भी एक खाने से शरीर की जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. We must include different variety of food. तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए और वो वैरायटी ऑफ फूड को इंकॉर्पोरेट करने से ही शरीर को मिलेगा.
So कई बार हम सुनते हैं ना कि ये फूड सुपर फूड है या वो फूड सुपर फूड है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको समझना है कि कौन कौन से शरीर की जरूरतें हैं और वो कौन कौन से फूड कैटेगरी में से है और उसमें से आपके शरीर पे कौन सा फूड सबसे बेहतर वर्क कर रहा है. बिकॉज आप ये मत भूलिए, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड यूनिक. हर किसी की बॉडी डिफरेंट है. जरूरी नहीं है कोई दूसरा जो खा रहा है वो आपकी बॉडी को सूट करे. सो अपनी बॉडी के हिसाब से खाना है. इन माई लिस्ट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वाटर. ट्रस्ट मी, लास्ट 3 दिन से मैं पानी मेरे कम हो रहा था, पीना बहुत कम हो गया था, एंड आई कैन सी अ नाइस पिंपल, पिंकी रोजी ऑन माई चीक्स सिंस लास्ट नाइट. So that reminded me that my water intake has gone down. So my first superfood is glass of water. वो सिर्फ एक glass नहीं, I try to drink 3 to 3.5 liters water. So when I overcome this 3 liter barrier, I feel yes, I am well hydrated. अगर 3 से कम होता, I feel I'm thirsty. But this level can be different for different people. किसी को 2 से 3 से काफी लगता है, किसी को लगेगा कि नहीं, it is still not enough. सो ध्यान रखिए कि पानी बहुत जरूरी है, बिकॉज पानी आपकी स्किन को मॉइस्ट करता है और आपके फाइन रिंकल्स या एजिंग के साइन है उसको भी रिवर्स करता है. सो कोशिश रहेगी एज अ विमेन वी ऑलवेज ट्राई टू गो अहेड मीन लाइक कि पानी पीते रहो, रिंकल्स हटाते रहो, जिससे मेकअप की जरूरत थोड़ी कम पड़े. एंड जोक्स अपार्ट, water is a real good transporter. It helps nourishing and providing nutrients to different cells of our body. और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता ही नहीं है डिफरेंट सेल्स को, जो बॉडी सेल्स जो टॉक्सिन्स जनरेट करती है उनको भी फ्लश आउट करने में पानी हेल्प करता है. सो पानी में कंजूसी ना करो, खूब जम के पानी पीजिए. जब तक कि प्यास ना लगे तब भी पीजिए. प्यास लगना इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. ट्राई टू अवॉइड दैट. So in a real solid food term, I will say whole grains सबकी जरूरत है. Carbs बिना जिंदगी नहीं है. So try not to say no to carbs. Healthy, wholesome, whole grains should be adapted. मेरा favorite personal है rice. और इसके अलावा अगर second grain की बात करो, I like to have oats. So मुझे दोनों बहुत पसंद है. आटा थोड़ा कम पसंद है, गेहूं या wheat थोड़ा कम पसंद है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ग्लूटेन और एनीथिंग, आई एम नॉट ग्लूटेन इंटॉलरेंट, बट समहाउ बचपन से रोटी कम पसंद है. गिवन अ चॉइस राइस पसंद है. सो आई एम बेसिकली अ राइस ईटर. चाहे वो व्हाइट राइस हो, चाहे ब्राउन राइस हो या ब्लैक वाइल्ड राइस हो, आई लव एनी फॉर्म ऑफ राइस. सिर्फ चावल मिलना चाहिए. मतलब शादी के बाद नई शादी होके गई थी, तब भी हमारे घर में मैं और मेरे देवर की फाइट होती थी. घर में चावल एक टाइम बनता था, रात में जो बच गया तो who will get this platter, उस पे फाइट होती थी. So you can estimate कि कितना पसंद है मुझे चावल. So remember, rice or any other whole grains which we are talking here, whole grains are good sources of B group vitamins and lot of minerals, and they also contains phytonutrients. तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. Processed नहीं, ध्यान रखिए, processed नहीं. So हमें refined flour नहीं चाहिए, whole grain flour चाहिए, आटा चाहिए, मैदा नहीं चाहिए. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. बल्कि दोनों ही गेहूं से बनता है, बट मैदा बनते बनते वो इतना हाईली पॉलिश्ड एंड प्रोसेस्ड होता है कि उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं है. सो ध्यान रखिए कि होल ग्रेन्स हेल्प्स टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट योर हार्ट अगेंस्ट एनी डिजीजेस एंड आल्सो हेल्प्स यू टू स्टे अवे फ्रॉम डायबिटीज, क्योंकि ये ब्लड ग्लाइसेमिक कंट्रोल करते हैं. ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है, सो आपके जो ब्लड शुगर स्पाइक्स है उसको कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा जो मैं वेजिटेरियन हूँ. यस, आई एम अ वेजिटेरियन. आई डोंट ईट एग्स इन अ डायरेक्ट फॉर्म. केक्स पेस्ट्रीज में होता है तो खाती हूँ, जब तक कि पता नहीं चले. एंड माय प्रोटीन सोर्स इज बेसिकली बीन्स एंड डेयरी एंड सम नट्स. सो बीन्स, मुझे सब तरह की बीन्स पसंद है, बहुत पसंद है. दालें हर तरह की पसंद है, एंड आई रियली लव ऑल माय बोल ऑफ दाल एंड बीन्स. So I have just mentioned some few here कि मुझे राजमा खाना बहुत पसंद है, छोले पसंद है, सोयाबीन एज अ ग्रैन्यूल्स पसंद है, बिकॉज हम इंडियंस जब हमारी जनरेशन एटलीस्ट ग्रैन्यूल्स खाई है, एडेमामे हमारे वहाँ नहीं मिलता, तो आई स्टिल कैनॉट डेवलप अ टेस्ट फॉर एडेमामे, ऑल्दो मैं खा लेती हूँ बट मुझे बहुत पसंद नहीं है. बट पीस पसंद है मुझे.
मटर बहुत खाती हूँ और बहुत शौक से खाती हूँ. So remember these beans and legumes, they are excellent source of fiber, folate and plant based protein हमारी डाइट में. इनसे हमें हार्ट डिजीज से छुटकारा भी मिलता है और ये these also helps protecting our heart from getting any diseases. And these are excellent source of vitamin C, calcium, जिंक एंड सेलेनियम. इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है. इनफैक्ट दालें लाइक मसूर की दाल या लोबिया, दीज आर वेरी रिच इन फोलेट एंड जिंक. और काली ब्लैक बीन्स मिलते हैं, इंडिया में अभी मिलने लगे हैं ड्राइड ब्लैक बीन्स. और या फिर हमारा जो राजमा होता है डिफरेंट वैरायटी, चाहे वो चित्रा राजमा हो या डार्क मरून या ब्लैकिश वाला राजमा हो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलेट. तो मुझे लग रहा है आज के जो टॉक में हमारी जितनी लेडीज है मोस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियन. अगर नहीं भी वेजिटेरियन है इट्स फाइन, बट इफ यू आर वेजिटेरियन इंश्योर कि आपकी डाइट में कम से कम 2 कटोरी, 1 से 1.5 कटोरी तो कम से कम दालें रोजाना खाइए, किसी भी फॉर्म में, चाहे प्लेन येलो दाल हो या मिक्स ऑफ दाल हो या बीन्स हो. ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये बी ग्रुप विटामिन को फुलफिल करती है. And I would like, this is one of my favorite food, which is yogurt or curd. Yes, basically dahi, but India से move करने के बाद I have switched to little bit to yogurt, जो कि यहाँ आसानी से मिलता था. Greek yogurt is my favorite, but अभी भी वो passion दही का जाता नहीं है. But nutrient content wise मैं थोड़ा सा Greek yogurt prefer करती हूँ क्योंकि उसका वो dense होता है, उसमें protein content ज़्यादा होते हैं. But no matter, प्लेन दही या ग्रीक योगर्ट जो भी मिले उसको खाइए, बहुत फायदा करता है बिकॉज इट्स अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक. इनमें बहुत अच्छे वाले हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं. यस, बैक्टीरिया के नाम से डरना नहीं, दीज आर गुड बैक्टीरिया. प्रोबायोटिक फूड इससे वो क्या होता है, बैक्टीरिया को कल्टीवेट करता है हमारे गट में, अच्छे बैक्टीरिया की डोसेस देते हैं. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ गुड बैक्टीरिया? गट इज अ प्लेस जहां बहुत गंदे वाले बैक्टीरिया रहते हैं हमारे शरीर में. सो ये हेल्दी बैक्टीरिया जाके बैड बैक्टीरिया को हटाते हैं. So these are good for our gut environment कि जितने हम कल्टीवेट करेंगे हेल्दी बैक्टीरिया को उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर है. और एक काम है, अगर ध्यान रहे कि हमारे लाइफ टाइम में हम लोग सभी कभी ना कभी किसी ना किसी बुखार या डिजीज के शिकार होते हैं, तब हमें शॉर्ट टर्म के लिए एंटीबायोटिक डोसेजेस दी जाती है. सो रिमेंबर, 1 प्रोफाइल ऑफ एंटीबायोटिक नीड्स एटलीस्ट 6 months ऑफ प्रोबायोटिक. सो जितनी ज्यादा प्रोबायोटिक की डोसेज आप खाओगे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फूड, इट्स गुड फॉर यू. सो और सिर्फ यही नहीं, दही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, and so it makes an excellent super food for women because we all know protein and calcium both are needed for our bone health and which is a must for every woman. So this comes actually, मैंने इसको third slide डाली है, मेरा मन था इसको मैं first slide डालूं. So I just love dahi. I can eat it any time of the day. So after that, nuts. हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती और सबको भी बोलती हूँ कि थोड़ा कम खाओ, क्योंकि कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो बट वो दिमाग में एक कीड़ा रहता है ना कि वजन ज्यादा बढ़ जाएगा. सो इसीलिए 10 से 15, नो, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्सो ट्राई नॉट टू हैव मोर देन 10 to 15 नट्स डेली, बिकॉज ये हेल्दी बहुत है बट इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं. अच्छे फैटी एसिड्स है बट फिर भी ज्यादा नहीं चाहिए. इट्स इन मॉडरेशन इज नीडेड. You can play around with different variety of nuts. I like almonds, walnuts, pistachios and cashew nut. Brazil nuts are also very good, but I don't personally like them. बहुत heavy लगता है मुझे वो खा के, so मैं नहीं खाती हूँ. So these are my first 4 favorite nuts. And ध्यान रहे कि nuts are excellent source of monounsaturated fatty acids, which helps reducing your heart disease factor. And आपके skin में glow भी लाते हैं. And in terms of seeds, बहुत सारे seeds मुझे पसंद है, but sesame comes the first. Knowing the benefit, and I like the crunch of sesame seed. मतलब हल्का सा रोस्ट करके रखती हूँ घर में, सब्जियों पे, रोटी में या पेस्ट या किसी भी, मतलब मेरे ओट मिल खाती हूँ मैं. So oat in breakfast some days, so I just love it कि वो हल्की सी एक छोटी चम्मच रोस्टेड सेसमी सीड उसमें डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. So not only this, sesame seeds are again excellent source of monounsaturated fatty acid. They are super source for calcium. Yes. Especially for females, we know that how much calcium our body needs every day. मतलब post 40 तो कैल्शियम के खाने में मैक्सिमाइज करना है, प्लस सप्लीमेंट लेना है कैल्शियम का. So why not to maximize by natural food? So sesame seed, in fact, 100 grams can suffice 70 to 75% of your calcium requirement of a day. 100 grams नहीं खा पाते, पर जितना खा सके उतना बेहतर है. Sesame is also a very, very strong agent because it contains some plant compounds which we call lignans.
जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है. इनफैक्ट सेसमे कंजम्पशन हैज आल्सो शोन इंप्रूविंग योर गुड कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज एचडीएल ग्रेजुअली. सो दिस कम्स as a good source of seeds. इसके अलावा मैंने लिखा नहीं, but ये इसके अलावा I like to add some bit of flax seed, chia seed, some on and off, and pumpkin seed मुझे बहुत पसंद है. roasted pumpkin seed अगर मैं किसी भी थोड़े से दही में या मेरे oatmeal में डाल के खाती हूँ, which I love it. So, and in leaves and leafy green vegetables, I love almost all type of leafy green vegetables. मतलब मेरे घर में अगर पत्ते दिख जाए तो मैं सबसे पहले कूद पड़ती हूँ कि आज पत्ते बनाने हैं. So I am just a fond of green leafy vegetable. कोई भी तरह से बनाओ, कैसे भी बनाओ, but पत्ते बनने चाहिए. And I also promote कि हाँ कम से कम 100 ग्राम leafy vegetable हर किसी को खाना चाहिए, because they are excellent source of fiber in your diet. Plus they have the natural plant phytochemicals जो कि आपके शरीर के पर बहुत ही अच्छा benefit करते हैं. Excellent source of vitamin A, vitamin C and calcium. So आप सोच सकते हो ये कितने अच्छे हैं. इसमें जितने डार्क लीफी होंगे ना वो और फायदा करता है. So try to mix and match different leafy vegetable जो भी हमारे सीजन में मिलते हैं to in your daily diet. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए फायदेमंद है. So go ahead with it. And since see I am not a thyroid patient, मुझे thankfully कुछ thyroid के issues नहीं है. So I love my cruciferous vegetable. I'm just fond of cauliflower, cabbage, broccoli, red cabbage. मतलब वो मेरे favorite हैं. इसके अलावा बचपन में मुझे मूली बिल्कुल पसंद नहीं थी. अभी जैसे जैसे लग रहा है उम्र बढ़ रही है, मेरे fascination towards different vegetables has increased. So I have started eating this radish, turnips also in my daily diet. And so these are excellent sources of plant-based estrogens. Certain isothionates and thionates and nitriles उनमें होते हैं जो कि बहुत फायदा करते हैं. These are like cancer preventing substances or chemicals which are very 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 strong and helpful for women, and especially you know अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है तो इनको खाइए. और थायराइड वालों को भी मैं बोलती हूँ कि अगर हशीमोटो नहीं है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो आप इनको अच्छी तरह से कुक्ड फॉर्म में खाइए. कुकिंग से एस्ट्रोजन कम हो जाता है, सो दैट इज हेल्पफुल. उससे नुकसान नहीं होता. सो यू कैन कंटिन्यू हैविंग इट बिकॉज इनके फायदे बहुत हैं. आई एंजॉय. मैंने ऑलमोस्ट कई बार हमारी हेल्पर भी पक जाती है कि क्या दीदी कभी कैबेज एंड कभी कॉलीफ्लावर रोज बनाते हो, बट आई जस्ट एंजॉय. एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल, फ्रूट, वॉट एवर यू कॉल इट, टमेटोज. आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड डेज, कच्चा टमाटर काटा, नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाल के खा लेती थी. सो आई स्टिल लव इट. बट नाउ दैट आई हैव लर्नड कि टमाटो कच्चा खाने से ज्यादा फायदा करता है पका हुआ. सो ट्राई टू कुक टमाटो बिफोर यू ईट. उससे फायदा ज्यादा है. क्यों? क्योंकि टमाटो में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपीन. वो ज्यादा अब्सॉर्ब तब होता है जब वो ऑयल के कांटेक्ट में आता है, और हम जब उसको पकाते हैं, हल्का कुक करते हैं टमाटो को, तो लाइकोपिन एक्टिवेट हो जाता है. सो विच इज वेरी वेरी गुड. जब टमाटर खाना ही है तो उसको रियल टर्म्स में खाइए, और अगर कच्चा पसंद है तो वो भी खाओ, बट ट्राई टू एंश्योर कि पका हुआ रोज खा रहे हैं. And you have seen it has also shown reduction in risk of prostate cancer too. And we all know tomato is excellent for vitamin C. कविता कुछ कह रहे हो? No. Okay. And this is another fruit or vegetable. No, it's a vegetable, sweet potato. मैं fruit की तरह सोच के खाया करती थी बचपन से, और मुझे बहुत पसंद है. Yeah, it's a vegetable. But after coming out of India, I got introduced to this orange sweet potatoes and purple sweet potatoes. India में हमें वो pink वाले मिलते हैं जो अंदर से white होते हैं. So any form of, any colored of sweet potato, just ensure you are eating plenty of it. They are excellent source of vitamin A. बहुत ही फायदेमंद होते हैं. B6, विटामिन सी भी उनमें होता है, पोटेशियम होता है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्नैक. एक मीडियम साइज का स्वीट पोटैटो ग्रिल करके या बॉईल करके खाइए. इट इज टू गुड टू फिल यू अप एंड लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड कैलोरीज टू. एंड सिर्फ स्वीट पोटैटो नहीं, कैरेट्स भी खाओ खूब सारी. स्टिल आई लाइक द इंडिया रेड कैरेट जो विंटर्स में आती है, बट जब नहीं होती तो ऑरेंज से भी काम चलाना होता. सो आई एंजॉय माई कैरेट एंड स्वीट पोटैटो. And these days I have seen हमारे घर में sweet potato बहुत ज्यादा बनता है. My daughter has somehow adapted from मम्मा की sweet potato खाना है. So घर में कुछ बने नहीं बने sweet potato grill होता ही रहेगा. So मीनू एक चीज, क्योंकि मुझे भी sweet potato बहुत ज्यादा पसंद है, स्नैक्स की तरह मैं खा लेती हूँ एक पोटैटो बॉईल करके.
बट खाने के बाद मुझे लगता है कि आलू खा लिया यार, तो आलू नहीं खाया, यही गिल्ट नहीं करना, वो आलू नहीं है। आलू का मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, स्वीट पोटैटो का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इट इज मच मोर रिचर इन टर्म्स ऑफ फाइबर एंड बी ग्रुप विटामिन एज कंपेयर टू आलू। तो कभी गिल्ट नहीं करना। नो, इट इज वेरी हेल्दी। मतलब एट टाइम्स ये हो जाता है कि कभी ज्यादा खा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं येलोइश ना होने लग जाए बॉडी, which is we call कैरोटीनेमिया, की ज्यादा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन ज्यादा हो जाता है एट टाइम्स। सो तब आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक बंद करना चाहिए विटामिन सी, विटामिन ए रिच फूड थोड़ा सा कम करना पड़ता है। गाजर या स्वीट पोटैटो, आपके पाम्स एंड फीट थोड़े थोड़े पीले होने लग जाते हैं। उससे नुकसान कुछ नहीं होता, दैट्स अ टेम्परेरी फेज जहाँ कैरोटीन ज्यादा डिपॉजिट हो जा रहा है। And my favorite, which of course after going out from India I have developed, but yes, I just love all sorts of berries. This is something I have started adding in my regular diet when I moved to USA. तो वहाँ ये plentiful होते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। वो एक बार आदत लग गई, फिर उसके बाद पढ़ने लगे तो फायदे ही फायदे समझ आने लग गए। सो इट इज एक्सीलेंट, और वो आदत तब से बंद नहीं हुई। सो इंडिया में भी अभी तो स्ट्रॉबेरीज तो मिल जाती है आराम से इवन। हाँ, सो बट एक चीज है कि हम बोलते हैं कि बेरीज जब सीजन में नहीं है मत खाओ। फ्रोजन बेरीज आती हैं आजकल, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्वीटेंड बेरीज। ध्यान रखें, जो सूखी स्वीटेंड बेरीज होती है वो नहीं, बट फ्रोजन डब्बा पैक कई जगह सुपरमार्केट में आजकल मिल जाती है। अगर फ्रोजन मिलती है दोज आर गुड, क्योंकि इनको फ्रीज तब करते हैं जब ये पीक हेल्थ में होती है, सीजन में होती है, तब इनको हार्वेस्ट करके इनको फ्रीज किया जाता है। सो दे एक्चुअली आर गुड स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो अगर वो मिले तो वो भी खा सकते हैं। करते होंगे ना क्या चीज? शुगर ऐड करके फ्रीज करते? नहीं 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 नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि फ्रीजिंग में शुगर ऐड नहीं होती। बट जो सूखी, जो ड्राइंग करते हैं ना, जैसे सूखी भी ब्लूबेरी मिलती है, ड्राइड ब्लूबेरी, दोज आर स्वीटेंड, सो दोज आर नॉट हेल्दी। फ्रोजन आर गुड, बट फ्रोजन मिलता कम है, कभी कभार आता है। मैंने थोड़े बहुत कई सिटीज में देखे हैं इंडिया में, बट नॉट एवरीवेयर। कलकत्ता में अभी तक मैंने नहीं देखा, मिलता होगा आई एम श्योर, but I've seen somewhere in Gurgaon. Okay. So possible in some cities. We need to check. And my all-time favorite fruit is grapes. I love हरा, काला, रेड, जो मिल जाए। बचपन में फैसिनेशन नहीं थी कि उसमें बीज हो नहीं हो। अभी थोड़े ज्यादा हम लोग सोफिस्टिकेटेड हो गए तो अभी बीज वाले नहीं पसंद आते हैं, बट कुछ नहीं है, जो है चल जाएगा। आई लव ग्रेप्स। सो वी नो ग्रेप्स में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंथाइसाइनिन होता है, प्रो एंथोसाइनिन होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। और ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, एंटी कैंसरस इफेक्ट होते हैं इनके, और लोडेड विद विटामिन सी। एंड उन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि टेस्टी बहुत होता है। सो आई कैन मेंटेन माई टेस्ट बाय ग्रैबिंग अ बोल ऑफ ग्रेप्स। वो मैं बैठे बैठे मंच कर सकती हूँ। सो आई जस्ट एंजॉय माई फूड लाइक दिस। एंड एक थोड़ी सी हेल्दी कभी कभार कोशिश करती हूँ कि पी लूं, ऑल्दो आई लाइक इट, बट कई बार होता है कि मैं मिस कर जाती हूँ। तो जब भी मौका मिलता है, स्पेशली व्हेन आई एम इन सिंगापुर, ऑफिस में रहती हूँ, तो मुझे बहुत आसान होता है कि मेरे आराम से 1 से 2 कप मैं रोज अपने नियम से पीती हूँ। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग थोड़ा सा स्केड्यूल हेवर होता है, बट इफ आई एम इन कलकत्ता अगेन आई स्टार्ट एंजॉयिंग माई ग्रीन टी। सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। एंड कुछ लोगों को मैंने देखा वो ग्रीन टी पीते हैं, बट उसके अंदर भी क्या है ना, वो दूध डाल देते हैं। सो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा मिल्क ऐड करके पीते हैं, तो प्लीज मत कीजिए, ग्रीन टी में एटलीस्ट मत कीजिए। देखिए, एनी टी विच इज आइदर ब्लैक, व्हाइट, पर्ल ग्रे, ग्रीन, अर्ल ग्रे, जो भी हम बोलते हैं, तरह तरह की टी है, इनके फायदे बहुत है। लेकिन जब हम दूध डाल के चाय पीते हैं ना, उसके फायदे वहीं खत्म हो जाते हैं। और हम इंडियंस तो सिर्फ दूध डालते नहीं है, बल्कि उसको डाल के उबालते भी बहुत देर तक है। The moment we boil this tea with milk, it is carcinogenic. It is not very helping to your body. दूध अगर डालना भी है तो पत्ती को अच्छी तरह उबाल के छानिए, फिर ऊपर से थोड़ा सा ड्रॉप दूध का डाल के पीजिए। बट दैट्स अ हैबिट। ठीक है, अगर आप 1 कप पीते हैं, अपनी चाय एंजॉय करते हैं, कंटिन्यू। बट इफ इट इज अ ग्रीन टी, प्लीज डोंट ऐड एनी मिल्क, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर जो हमें कैटेशियंस मिलते हैं वो दूध डालने से नुकसान हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी। सो अगर ग्रीन टी आपको लगता है कि मैं हेल्थ के लिए पी रही हूँ, तो उसको प्रॉपर हेल्दी वे में पीजिए, जिससे बॉडी को उसका फायदा मिले। आई होप आज के लिए काफी है। मेरे बारे में बहुत जान लिया आप लोगों ने। कई सुपर फूड्स हो गए, सुपर डुपर एंड व्हाटएवर इट मे बी कॉल्ड, बट यस, दीज आर द लिस्ट व्हिच आई रियली एंजॉय। एक और फ्रूट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं, व्हिच इज एवोकाडो।
I love to have. चाहे मैं सैलेड में डालूं, चाहे मैं ब्रेड पे सैंडविच बना के खा लूं, but I just enjoy having avocado. So I think some of the foods which you mentioned is not easily available here. जैसे Yeah, some avocado is food. not very Avocado तो खैर अभी मिलने लग गया, but yeah, it is not a local fruit for Calcuttans especially, but yeah, I have seen in South, Chennai, Bangalore or Pune, it is very commonly available. Yeah, यहाँ पे Goa, it is like a local grown fruit for them. okay. Yeah, but बंगाल के साइड में नहीं, but अभी मिलने लगे हैं, तो जो ले सकते हैं ठीक है, नहीं है ठीक है. ये तो आदतें बाहर रह के बन जाती है कि कुछ कुछ चीजें जो मिलती हैं. आप लोकली वियतनाम में थी तो हमारे घर में रोज हेल्पर लेके आती थी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 16 years बैक. सो हेल्पर रोज घर में लाती थी, वो आराम से खाती थी. आई यूज्ड टू सी व्हाट इज दिस, कैसे खा लेते हो, इतना ब्लैंड है. पर उसके बाद मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जब ट्राई किया तो मजा आया कि हाँ, गुआकामोल है. फिर पता चला ये उसी एवोकाडो से बना है. तो देन इट बिकम अ स्टेपल एट होम. ग्रेजुअली यू लर्न एंड यू स्टार्ट अडेप्टिंग फूड ना. तो अभी हम भी तो इतनी सारे इंडिया में, तो अभी आपके ग्रुप में ही देखती हूँ मैं, इतने सारे मॉडिफिकेशन फूड के होते हैं. एंड वी आर सो एक्सपर्ट इन फ्यूजन फूड में कि कुछ कंबाइन किया और पूरा नया अवतार दे देते हैं. Absolutely, absolutely. सो यू जस्ट ग्रो टाइम के साथ, जहाँ जहाँ कुछ नई चीजें मिलती है, स्टार्ट अडेप्टिंग. और कुछ चीजें आपकी स्टेपल हो जाती है, कुछ चीजें छूट जाती है. True, very true. लोकल है अब आपके लिए, तो वहाँ पर यही सब चीजें. राइट, तो मिलता है तो ठीक है. अब ऐसा नहीं कि इनके बिना भी नहीं जी सकते. अब कलकत्ता में जब लंबा रहती हूँ, जो मिलता है ठीक है. बट कुछ चीजें वो बचपन की होती है ना, जिससे जो विच इज योर स्टेपल, यू कांट लिव विदाउट इट. सो वो अभी भी है. लाइक माई राइस बोल, आई कांट लिव विदाउट इट. अगर 2 दिन मुझे राइस नहीं मिला, आई फील लाइक स्टार्व्ड कि क्या हो रहा है. Which rice do you eat, Meenu? सब तरह की कविता. पारबॉइल्ड, मतलब जो जिसको सिद्धो राइस बोलते हैं, सिद्धो राइस बोलते हैं, सिद्धो चावल, मोटा चावल. मारवाड़ी लोग मोटा चावल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हेल्पर्स के खाने वाला चावल. सो व्हाट एवर इट इज, दैट्स रॉ पारबॉइल्ड राइस. सो वो मुझे बहुत पसंद है. उसके अलावा बासमती राइस. बट आई हैव स्टार्टेड लविंग ब्राउन राइस, ब्राउन बासमती राइस, थाई ब्राउन राइस. फिर एक काले रंग के आते हैं, थाई आते हैं, बट इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत बिकता है वो black rice, which is the wild rice. Yeah. So even South India में एक red rice आता है, which is mata rice, which is very very good. So मीनू, क्या सच में ये सब राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यूज काफी फर्क है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता है? फर्क इसमें है, नहीं फर्क है. स्पेशली जैसे अगर व्हाइट राइस खा रहे हो तो पारबॉइल्ड खाओ. क्या होता है कि जो छोटे वाले गोविंद भोग वगैरह जो मारवाड़ी लोग बहुत खाते हैं ना, गुलाब सरूप या गोविंद भोग चावल, ये एक तो छोटा ग्रेन होता है और ये पॉलिश्ड होता है. तो जब हम पॉलिश्ड करते हैं ना, पॉलिशिंग के मेथड में, इसमें जो राइस के ऊपर जो हस्क होती है, मेन मिनरल्स और विटामिन उसमें होता है. उसकी जो पतली सी जो कवर होती है ब्रांड में, उसमें सारा सामान होता है. और वो जो पॉलिश करते उसको उतार देते हैं, तो सारा चीज निकल गया, उस ग्रेन में कुछ नहीं बचता. और सेकंड क्या होता है, पारबॉइल्ड क्यों मैं एम्फसाइज करती हूँ, पारबॉइलिंग इज अ प्रोसेस. जब वो कवर राइस के ग्रेन पे होता है, उसको बॉईल करते हैं, पार्शियली बॉईल करते हैं. तो बॉइलिंग के मेथड में क्या होता है, मिनरल्स एंड विटामिन ग्रेन के, डीप ग्रेन के एकदम सेंटर में चले जाते हैं. तो आप जब डीहस्किंग भी करते हो उसको, तो उसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन रहते हैं. तो दैट राइस इज मोर न्यूट्रिशियस. एंड ब्राउन राइस वगैरह में क्या है कि चूंकि छिलका पूरा उतरता नहीं, हल्का सा लेयर रहता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं और फाइबर कंटेंट थोड़ा हाई होता है. बट इसमें एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्राउन पसंद नहीं है, आप जबरदस्ती सुन के कूद पड़ो कि मुझे ब्राउन ही खाना है. कई लोगों को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है ब्राउन राइस की. तो ऐसा नहीं है कि हमें ब्राउन राइस से ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि ब्राउन राइस हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में उतना आसानी, थोड़ा ज्यादा हैवी रहता है. उसके न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने में भी थोड़ा कम अब्सॉर्ब होते हैं कंपेयर टू व्हाइट राइस. सो अगर व्हाइट राइस खाना है तो या तो पारबॉइल्ड खाओ या बासमती खाओ, वो भी अच्छी क्वालिटी का. क्यों, बासमती इज नॉट अ पारबॉइल्ड राइस, इट्स अ रॉ राइस. लेकिन वो बनने के बाद, राइस पॉलिशिंग होने के बाद, उसमें फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब मिनरल्स एंड विटामिन ऊपर से उसमें ऐड किए जाते हैं. दैट इज द रीजन इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज कॉल्ड बासमती. बासमती का मतलब ही वही है कि उसके अंदर फोर्टिफिकेशन होता है मिनरल्स एंड विटामिन से. So at least आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. एंड मीनू, अपने जैसे राइस बॉईल करके खाते हैं, पानी बॉईल किया अपने लोगों ने और पानी गिरा दिया, छान लेते हैं बेसिकली.
और या फिर the other option is pressure cook करके खाओ. So which one is better option? ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कविता. अगर डायबिटीज वालों के लिए अगर आप बना रहे हो राइस, आई विल सजेस्ट बॉईल करके पानी निकाल के दो उनको. नॉन डायबिटीज वालों के लिए 1:2 के पोर्शन में जो हम कुक करते हैं, जिससे कि पानी बस उतना डालिए जितना कुक होने में लग जाए, इज बेटर. Okay. क्यों? क्योंकि जब हम छानते हैं तो काफी हद तक स्टार्च निकलता है हमारा. मिनरल्स विटामिन लूज होते हैं लेकिन स्टार्च भी काफी निकल जाता है, जिससे वो राइस थोड़ा सेफ हो जाता है डायबिटीज वालों के लिए. अदरवाइज अगर हम फुल वॉल्यूम मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतना ही पानी डाल के पकाते हैं तो वो डायबिटीज वालों के लिए स्टार्च हाई हो जाता है. बट नॉर्मल लोगों के लिए वो स्टार्च खाना ठीक है? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल लोगों के लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि राइस का पोर्शन ध्यान रखे खाइए. हम लोग इंडियंस लोग राइस थाली में खाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है. कुछ ज्यादा प्यार हो जाता है हमें राइस से. उसको कटोरे में खाना शुरू करो, देखो अपने आप ठीक हो जाएगा. ठीक हो जाएगा. ट्रू, वेरी ट्रू. मीनू, कुछ क्वेश्चंस है आपके फेवरेट फूड से ही, सो लेट्स टेक देम. अच्छा, रीता has asked what is kale. Okay, रीता, kale is a cruciferous vegetable. पत्ते वाली सब्जी है. बड़े अच्छे खासे बड़े साइज के पत्ते होते हैं केल के. ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी मिलता नहीं है. सो जस्ट लीव इट. हमारे पास मेथी है, स्पिनच है, और हमारे पास एमरंथ है जो कि बहुत ही रिच सोर्स है, जिसको हम लोग चौलाई भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में. बंगाली में लोग नोटे शाक बोलते हैं, एंड विच इज 12 महीने मिलता है हमें. कौन सा साग? चौलाई बोलते हैं, इंग्लिश में अमरंथ बोलते हैं, बांग्ला में नोटे शाक. ये लाल रंग में, जिसको लाल साग बोलते हैं. अच्छा. उसी का हाँ, चौलाई हरा रंग का भी मिलता है, लाल भी मिलता है, और कहीं कहीं लाल और हरे के मिक्स भी मिलता है. सो दिस इज एक्सीलेंट. ये 12 महीने मिलता है, एंड इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन टू. सो ये बहुत अच्छा है. केल को भूल जाओ, उससे ज्यादा फायदेमंद है. मतलब थायराइड वालों के लिए केल मना करती हूँ, बट ये मना नहीं करती हूँ. So this is one. And Ruchika has asked, is sunflower seeds also good for health? Yes, sunflower seed is also very good, rich in minerals and vitamins. जैसा कि मैंने बाकी सीड्स के लिए बोला, 1 से 2 चम्मच सीड्स ओनली अ डे, ज्यादा नहीं. फायदेमंद है बट बहुत ज्यादा नहीं खाना है. थोड़ा सा खाइए जिससे मॉडरेशन में उसके बेनिफिट मिलते रहे. Dhwani has asked, is sweet potato good for people who are obese? Sweet potato is good for people whoever category of weight they belong to, because sweet potato, एक sweet potato medium size का आपको काफी हद तक feeling देता है, जबकि उसके कैलोरी काउंट ज्यादा नहीं होते, because sweet potato बहुत ही rich source of fiber है, तो naturally it is a helpful agent in weight loss too. So for obese or overweight also they can enjoy sweet potato. Sweet potato boiled खाना चाहिए कि अपने grilled खाना चाहिए? Like which one is better? Actually grilled is a better one. कोई भी सब्जी जब हम बॉईल करते हैं ना, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाते हैं. अगर बॉईल भी करना पड़े तो बिना छीले कीजिए, एंड देन यू पील ऑफ कि थोड़ा बहुत कुछ बचा रहे. बट कोशिश कीजिए ग्रिलिंग और बेकिंग इज द बेटर वे ऑफ ईटिंग. Rinku has asked, she has told, I added pav bhaji. That's good that she is replacing potato with sweet potato. That's a good idea, Rinku. Naman has asked, any particular time to have nuts? Actually not. If you are eating overnight soaked nuts, early morning खा लीजिए. अगर आपको उस वक्त सूट नहीं करता तो आप मिड मॉर्निंग खा लीजिए, या फिर शाम को भी खा सकते हैं. Choose your time of the day when you think you need some fillers, you can have nuts. और अगर soak nuts नहीं है, dry nuts तो कभी भी खा सकते हैं. In fact, they become very nice, excellent afternoon snack. जब भूख लगती है 4 से 6 बजे के बीच में, आप 10 से 12 नट्स लीजिए. अपनी चाय कॉफी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, and they will give you health benefit too. मीनू, 1-2 क्वेश्चन अपना ऊपर छूट गया है. So Suman wants to know कि लोग आजकल gluten free diet follow करते हैं and wheat avoid करते हैं, तो weight loss के लिए क्या वो weight loss and health के लिए is that good? सुमन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि ग्लूटेन फ्री डाइट एक्चुअली देखिए फायदा तो करती है. ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन का एक तरह का प्रोटीन है जिसका हमारी बॉडी की ग्रोथ में कोई फायदा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का सपोर्ट नहीं करता. ये एक स्टिकी प्रोटीन होता है जो जाके आंत में चिपक जाता है.
किसी किसी को इससे ट्रबल होने लगती, गैसीनेस लगता है, हैवीनेस लगता है, और कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इसके कोई नुकसान हो रहे हैं। जब आप व्हीट को बंद करते हो ना खाना, और फिर 3-4 दिन बंद कर दो और फिर वापस से इंट्रोड्यूस करो उसी चपाती को, तब आप महसूस करोगे आपको हैवी लग रहा है या लाइट लग रहा है। अगर आपको ट्राई करके देखना, आई विल सजेस्ट 3 से 4 दिन व्हीट खाना बंद कर दो, नो व्हीट नो चपाती, एंड 4 दिन बाद वापस से एक बार चपाती खाओ, एंड देन ऑब्जर्व हाउ डू यू फील। इफ यू फील लाइटर, which means yes you are feeling heavier with gluten, जो कि शुरू से बचपन से खाते आ रहे हैं तो फील नहीं होता, but definitely it helps। पर जरूरी नहीं है, अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं और आपको चपाती पसंद है, you can still carry on with your chapati। It is for people those who feel uneasy or any intolerance या gasiness or indigestion, उनके लिए है कि ना खाएं। और देन श्रद्धा पूछ रही है कि 1 teaspoon of sesame is that equals to our daily requirement of calcium? No, 100 gram of sesame is equal to almost 70 to 80% of daily calcium। 100 gram of sesame is too much to have। उसको हम पेस्ट के तौर पे, सेसमी का पेस्ट यानी ताहिनी या हमस में आप ताहिनी को ऐड कर लो, या अपने खाने के ऊपर ड्राई रोस्ट करके डालो। साउथ इंडिया में दे यूज इट इन गन पाउडर विच इज लाइक अ पोडी पाउडर, दे से वो कई भी और पाउडर्स बनाते हैं सेसमी सीड का, तो आप वैसे पाउडर्स बना के अपने खाने में यूज कर सकते हैं। बोला है कि कम से कम जितना आप, जहां आपको लगे कि स्कोप है सेसमी को डालने का, आप डालिए। So which is good। 1 चम्मच will not suffice your need of calcium, definitely not। Okay, आगे और भी क्वेश्चन छूट गए थे, राइट? सॉरी, आई कुडंट सी दैट वो अटक गया था। और कुछ नहीं बचा उसमें। ओके, अच्छा, ग्रीन टी में लेमन डाल सकते हैं अपने? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। There is one, Rachita has asked, parboiled rice is better than white rice। Yeah, I think I have covered this already। गुंजन के क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव ग्रीन टी टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म? ग्रीन टी मिड मॉर्निंग में पी सकते हैं या 4-5 बजे के करीब पीजिए। इवनिंग में थोड़ा अवॉइड कीजिए। कई लोगों को ग्रीन टी इवनिंग में पीने से नींद की शिकायत हो जाती है कि नींद नहीं आती। अगर आपको लगता है कि ग्रीन टी इज ट्रिगरिंग इंसोम्निया, देन प्लीज अवॉइड इन द लेट इवनिंग। अदरवाइज कई लोग पोस्ट डिनर भी ग्रीन टी पीते हैं, दे आर फाइन विद इट। इट इज वेरी वेरी पर्सनल थिंग। आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको लगता है कि उसके कोई नुकसान नहीं हो रहे, देन इट्स फाइन, एनी टाइम यू कैन हैव, बट ट्राई टू अवॉइड एनी टी वेदर इट इज ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, at least 45 minutes after your meal। मतलब 45 मिनट का गैप रखिए खाने में और किसी भी चाय में, चाहे पहले या बाद में। पूजा को पूछना है कि मॉर्निंग में विद वॉलनट्स एंड किशमिश, इफ वी आर हैविंग मिल्क, तो उस दूध में अपने थोड़ा सा कॉफी डालकर पी सकते हैं क्या? आई थिंक शी इज आस्किंग फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज आजकल बच्चे सुबह सुबह कॉफी पीने का वो लोग का वो रहता है। देखो, आइडियली अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो कॉफी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना। थोड़े से स्ट्रिक्ट पेरेंट बन जाइए, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कॉफी एक एडिक्शन बन जाती है। शुरू में स्टाइल से शुरू होती है, बच्चों को फैसिनेशन होता है कि इट्स अ ट्रेंड, बट दैट इज रियली नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर द चिल्ड्रन। इट इज नॉट एडवाइजेबल। और उसके बाद अगर लगता है बच्चे थोड़े बड़े हैं, एंड एनीवेज इफ थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल कि वो पियेंगे ही, तो ठीक है, आप दे सकते हैं हल्की सी कॉफी डाल के, एंड देन या यू कैन गिव देम वॉलनट्स एंड किशमिश, कोई नुकसान नहीं है। So, मीनू, किस एज से कॉफी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे? आइडियली 15-16 के बाद डालो ना। कैफीन है, क्यों एडिक्शन डलाते हो? ना चाय ना कॉफी, दोनों ही नहीं चाहिए। बच्चों को चाहिए फ्रूट्स दो ना, फ्रूट्स का शेक बना दो, मिल्क शेक बना दो, फ्रूट का प्लेन स्मूदी बना दो। Why to get them addicted of something which is addictive? मतलब हम एक नशा डाल रहे हैं उनके अंदर। मतलब हम कोकेन तो नहीं देंगे, बट हाँ कैफे जरूर दे देंगे। क्यों देंगे? वो भी तो नशा है ना। स्लो पॉइजनिंग नहीं देना है। जितना बच्चों को बचा सको कैफे से, उतना बढ़िया है। So Namrata wants to ask, which is the best way to cook rice? We generally boil water and cook in it and throw excess water. So Namrata, I hope आपको ये आंसर मिल गया है कि आप थ्रो भी कर सकते हैं, बट अगर डायबिटीज नहीं है तो बेटर है कि उसको मेजर के साथ कुक कीजिए। 1:2 का रेशियो होता है फॉर व्हाइट राइस, 1:2.5 to 2.25 होता है ब्राउन राइस। डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी का ब्राउन राइस आप ले रहे हैं। And okay, Poonam wants to have your number that I'll share.
Quinoa is from the family of Amaranth. Quinoa is also a very good grain. पूनम, एक्चुअली किनवा हमारे इंडिया का है नहीं, नॉर्थ अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. इट्स एंशिएंट ग्रेन, बट अब डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड सब जगह मिलने लग गया है. इनफैक्ट किनवा के तो 3 वैरायटी मिलने लग गई है. One is black, one is red, and the other is pale yellow, like creamish color का, which is golden quinoa बोलते हैं. कई बार इनका मिक्स करके वैरायटी भी मिलती है, which is very healthy. So it is healthy. Yes, it is a rich source of protein. या ग्रेन्स में इतना प्रोटीन जनरली नहीं दिखता जितना कि किनवा में दिखता है, बट ध्यान रहे किनवा में सिर्फ प्रोटीन नहीं, फैट भी होता है. सो अगेन एज आई सेड कि प्रोटीन है काफी, तो साथ में फैट का परसेंटेज भी थोड़ा हाई है, तो आंख बंद करके ना खाएं. मिक्स एंड मैच योर ग्रेन्स, कि कभी ये खाया कभी वो खाया, सो दैट सबके अलग अलग बेनिफिट्स आपके शरीर को मिलते रहें. वंदना जी पूछ रहे हैं कि कैन वी मिक्स ऑल सीड्स, should we have them raw, and what is the time of the day when we should have these seeds? So Vandana, for the raw seed I would suggest chia seeds को avoid कीजिए raw खाना. अगर आपको रॉ खाना है तो सिसमे खा सकती हैं, रॉ खाना है पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स खा सकती है, या वाटरमेलन सीड्स खा सकती हैं. फ्लैक्स सीड के लिए भी बोलूंगी उसको रोस्ट कीजिए, और आइडियली आई वुड नाउ सजेस्ट दैट ट्राई टू हैव इट इन अ पाउडर फॉर्म, क्योंकि देखा यह जाता है कई बार हम चू नहीं करते ढंग से, और फ्लैक्स सीड अगर चू नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाता है. सो अगर आपको लगता है कि आप ढंग से चू नहीं कर पा रहे हो, बिना चू किए चला गया शरीर में, बेटर है उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में किसी भी खाने में मिला के खा लीजिए. So rest all the seeds, yes you can. Chia is a very strong water absorbent. कई बार चोक करने के केसेस देखे गए हैं ड्राई खाने से, कई बार गले के ही सलाइवा को सोक कर लेता है बाय द टाइम इट पासेस ऑन. सो बेटर टू अवॉइड दैट. चिया को जितना हो सोक करके खाएं, या किसी खाने में मिक्स करके जिसमें थोड़ा गीला कुछ हो उसमें मिक्स करके खाइए, सो जस्ट टू अवॉइड एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चिया. मीनू, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, ओट्स क्या चीज से बनता है? ओट्स एक ग्रेन है, जैसे बार्ली एक ग्रेन है उसी तरह ओट्स भी एक ग्रेन है. बार्ली फैमिली की है, जहाँ से व्हीट आता है उसी तरह की एक ग्रेन है. बिकॉज़ पहले तो नहीं होता था शायद ओट्स की. हाँ, ओट्स होता था, इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं था. इंडिया में पॉपुलर बाद में हुआ, इंटरनेट की देन है. अमेरिका में जब पॉपुलर हो जाता है, इंटरनेट में सब किस्से आ जाते हैं, तो हम उसको सुपर फूड मान के फिर हम लोग भी खाने लग जाते हैं ना. हमारे यहाँ दूध हल्दी भी उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन अभी वो टर्मरिक लैटर रख के बहुत पॉपुलर हो गई है. सो वो जब तक नई पैकेजिंग नहीं होके आएगी तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी चीजों को. बट वो अच्छा है, ओट्स इज गुड. ओट्स इज गुड, ओट्स इज गुड. एक्चुअली ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज. मतलब वो शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरह बाइंड करता है, सो इट इज गुड. बट वो इंस्टेंट ओट्स नहीं, जो कि जनरली हम खाते हैं सफोला के ओट्स, इंस्टेंट ओट्स बने रहते हैं, वो नहीं. दैट्स इट, दैट इज मिक्स्ड विद लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. वो नहीं खाना है. ओट्स खाना है क्वेकर ओट्स, या वो जो पैकेट में आते हैं वही. हाँ, क्वेकर में भी 3 आते हैं एक्चुअली. ध्यान देना, क्वेकर हुआ या किसी भी ब्रांड का, जो रेड बॉब मिल या कोई भी ब्रांड का जो आपको मिलता है, उस पर लिखा रहता है एक इंस्टेंट, जो कि तुरंत बनते हैं, वो नहीं. दूसरा होता है रोल्ड ओट्स. इसको क्या होता है, मशीन में रोल किया जाता है तो फ्लैट हो जाते हैं, चिपटा हुआ आता है, रोल्ड ओट्स. हाँ. और तीसरा होता है स्टील कट ओट. मतलब वो जो ग्रेन है, जैसे सपोज गेहूं को तो हम सब जानते हैं, तो दलिया होता है ना मोटा वाला, उस तरह ये स्टील कट होके आएगा. ये ओट्स को उस तरह कटिंग करके आते हैं, मतलब ओट्स का दलिया समझ लो, मोटा वाला. सो दैट इज स्टील कट. सो इन दोनों में से कोई भी वैरायटी खाइए, ठीक है. थर्ड इंस्टेंट बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है, तो उसके फायदे कम हो जाते हैं. ओके. पूनम wants to know, is black coffee good for metabolism? हाँ, कैफीन gives you a quick kick to your metabolism. Short term अच्छा quick kick है. Yes, you can use it, but don't depend on just coffee for your metabolism boosting. Try to eat overall healthy food, which will help you. Shelja wants to ask, सुबह में जो अपने honey and so can we add honey with lukewarm water in the morning? डाल सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड हनी. व्हाई डू वी नीड हनी? हनी ऐसे भी आधी प्योर तो होती नहीं है. अगर लेना ही है, खट्टा नहीं लिया जा रहा नींबू, तो फिर ट्राई टू हैव ऑर्गेनिक हनी. लोकल हनी मत लेना, बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है, which is not suggested. Lata is asking, my daughter loves green tea with sugar, is it okay? No addition of sugar to any children, please.
you are creating an unhealthy habit in your child by adding sugar to their diet. बच्चों को चीनी मत दीजिए, एक अगर देना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी तो भी कोशिश कीजिए हटाने का. अभी तो फिर भी उनको आदत पड़ जाएगी अगर बदलोगे थोड़े स्ट्रिक्ट होके, बाद में वो तकलीफ पाएंगे उस शुगर हैबिट से, बाद में छूटना बहुत मुश्किल होता है. रिमेम्बर, टी और कॉफी की जो नशा होता है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा गंदा शुगर का नशा है. चाय या कॉफी आप 3 हफ्ते मत पियो, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी चीनी छोड़ोगे ना तब होगी. वो साल भर बाद भी क्रेविंग होने लग जाएगी कि थोड़ी सी मीठा मिल जाए. So that's that bad addiction sugar is. So बच्चों को क्यों देना है, नहीं देना है. अच्छी आदत अभी बनाओगे तो बाद में आपके बच्चे तकलीफ नहीं पाएंगे. They will learn to adapt healthy habit. Munakka, how many we can eat every day? Now this is something, मुनक्का is healthy. 2 से 4 आप खा सकते हैं depending on आपका वजन. अगर सही है तो आप 4 से 5, 6 भी खा सकते हैं. वजन ज्यादा है तो हाँ 2 से 4 के अंदर रहिए, ज्यादा नहीं. 2 is actually good. मुनक्का काफी बड़े होते हैं और उनको अगर भिगोते हैं तो वो और स्वेल हो जाते हैं. So 2 is good enough. Okay. Should we try eating local food more or should we eat food like quinoa, avocado? Absolutely not. जो लोकल मिलता है उनको खाइए ना आराम से, उसमें काफी हेल्दी एलिमेंट है. फ्रेश फ्रूट मिलते हैं उनको खाओ. What is jaw? जौ तो ग्रेन है. जौ एक ग्रेन है. बहुत अच्छी तरह से मिलता है हमारे इंडिया में, लोकल अवेलेबल है, हर स्टेट में मिल जाता है. नम्रता बोल रही है, generally when we cook vegetables, the extra amount of it we put it in the fridge, like any vegetable, onion, tomato or any other. You would strictly not suggest to keep overnight and use it next day. So Namrata, just let me see this. Cooked vegetables you are talking or just raw onion, tomato? Cooked. हाँ, so पका हुआ खाना अगर फ्रिज में रखना है, yes you can keep, provided कि उसको एयर टाइट कंटेनर या ढक्कन बंद करके रखिए, फ्रिज में खुला मत रखिए. कई बार ऐसा देखा जाता है कि फ्रिज में बस घुसा दिया, ध्यान रहे वो अलमारी नहीं है, इट्स अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जहाँ एयर सर्कुलेट होती है अंदर में. तो अगर खाना खुला है तो वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. खाना ढका हुआ रहना चाहिए और फिर जब आप निकालो उतना ही निकालिए जितना आपको खाना है, उतना ही रीहीट कीजिए, क्योंकि पके हुए खाने को आप जितनी बार रीहीट करोगे उसके न्यूट्रिएंट्स उतने ही नुकसान करते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं. एवरी टाइम भी रीहीट यू लूज सम न्यूट्रिएंट्स. सो कोशिश कीजिए अगर ज्यादा बच गया है तो उसको स्मॉल कंटेनर में या उतना ही पोर्शन निकालो जितना खाना, उसको रीहीट करिए और तुरंत खत्म कर दीजिए. उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक रख के मत रखो बाहर कि वो खराब हो जाए. Okay. Is apple cider vinegar good for weight loss? एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. एप्पल साइडर विनेगर हैज शोन गुड रिजल्ट्स विद वेट लॉस. बट हाँ क्या हुआ? My question. एप्पल साइडर विनेगर एक्चुअली साइंटिफिकली कोई ग्रेट रिजल्ट नहीं है इसके लिए वेट लॉस के लिए, बट यस इट शोन रिडक्शन इन एसिडिटी लेवल फॉर श्योर, कि एसिडिटी वालों को फायदा मिलता है. बट कई हाइपर एसिडिक वालों की एसिडिटी ट्रिगर भी हो जाती है. इट इज अ मिक्स्ड रिव्यू, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है. मैंने ऐसा भी देखा है कि एप्पल साइडर विनेगर भी पी रहे हैं और उसके बाद फिर उल्टा पुल्टा सारे दिन खा रहे हैं तो वेट लॉस तो कुछ होता नहीं, बढ़ भी जाता है. सो इट्स अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड वेट लॉस इज ए इक्वेशन जहाँ टोटल कैलोरी डेफिशिएट आपको क्रिएट करनी होगी. मीन कितना कैलोरी आप खा रहे हो और कितना आपकी बॉडी बर्न आउट कर रही है. सो योर BMR minus at least 500 calories deficit you have to create every day to see some weight loss in a stable manner. Sonali wants to ask, can we eat rice twice being diabetic, as I have acidity issues with wheat? Sonali, I will suggest to try to eat rice in lunch only. Try to avoid rice in dinner. और अगर डिनर में खाना भी है तो प्लीज हैव ओनली ब्राउन राइस, दैट टू इन वेरी स्मॉल पोर्शन. अगर एसिडिटी है व्हीट से, यू डोंट नीड टू हैव व्हीट ओनली. रात में आप जवार की चपाती खाइए, बहुत लाइट है, एसिडिटी से भी फायदा करती है एंड इट इज सेफ फॉर डायबिटीज. इनफैक्ट सिर्फ जवार नहीं, मैं बोलूंगी कि जवार में अगर हो सके थोड़ा सोयाबीन का आटा और थोड़ा सा बेसन मिलाइए इक्वल पोर्शन में, एंड देन मेक अ रोटी विच इज हाई, मीन वेरी हाईली रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज कंट्रोल. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो हो जाता है एंड इट इज अ हाई फाइबर रिच चपाती. Okay. So I am sure it will give you some good results. Oh, can we replace sugar with gur? No. Gur is also sugar.
added with some few more minerals, that's all. शरीर के अंदर जाके उसके भी फॉर्मेशन वही हैं, वही प्रोसेस में जाएगा जिसमें शुगर जा रहे हैं. So आप नाक को चाहे सीधा पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ वही रहे हो. So मीठा नहीं मतलब मीठा नहीं. Okay, and which type of oil we should use in cooking daily food? Now this I have repeatedly said many times earlier in my talks also, again I am repeating. जब हम इंडियन टाइप खाना बनाते हैं जिसमें हमारी भाजी को हम काफी देर तक पकाते हैं, तो उसमें हाई हीट चाहिए होता है. हमारी हीटिंग बहुत हाई, अब काफी देर तक चलती है हीटिंग. सो एनी ऑयल विच इज हाई स्मोक पॉइंट इज रेकमेंडेड फॉर हाई हीट लॉन्ग टाइम कुकिंग. सो वो हाई स्मोक पॉइंट के कुछ ऑयल का एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. These are excellent in terms of smoke point. इनके हाई होते हैं. These are safe to cook for Indian type of cooking जिसमें लंबे टाइम तक खाना पकता है. इसके अलावा जो हल्का सा सॉटेइंग किया, ड्रिजलिंग किया, सैलेड ड्रेसिंग किया, यहाँ लो स्मोक पॉइंट वाले ऑयल चल सकते हैं. Wherein ऑलिव ऑयल या सेसमे सीड ऑयल या एवोकाडो ऑयल आर बेस्ट. बट अभी मार्केट में कई लोग पूछते हैं एवोकाडो ऑयल आया है, इट इज वेरी गुड, एंड बोलते हैं काफी देर से हाई हीट में इंडियन टाइप कुकिंग के लिए अच्छा है. तो बिल्कुल मत लीजिए. सेम एज विथ ऑलिव ऑयल, बोलते हैं ना कि दिस इज गुड फॉर इंडियन कुकिंग, नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन, बट ये ऑलिव ऑयल ठीक है. तो एक चीज आप समझो, ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल, दीज आर रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. वही उनकी खासियत है, मतलब वो दैट इज द रीजन दे आर हार्ट हेल्दी ऑयल. पर अगर वो दे आर रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स अगर हीट करेंगे खत्म हो जाएगा इनकी क्वालिटी. तो अगर वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें है ही नहीं जिसकी वजह से दे आर सेफ टू बी हीटेड फॉर लॉन्ग, तो मैं वो क्यों लूंगी? उस ऑयल के बेनिफिट तो फिर कुछ रहे ही नहीं ना. तो फिर मैं वो ऑयल लूंगी जो दीज आर मेंट फॉर हाई स्मोक पॉइंट. सो दीज आर हाईली प्रोसेस्ड ऑयल जो कि कन्वर्ट कर दिया उसकी रियल वैल्यू से, जस्ट टू यूज पीपल सेंटिमेंट कि लोगों को पता ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, चलो मुझे तो ऑलिव ऑयल खरीदना, अब तो मैं अपनी सारी कुकिंग ऑलिव ऑयल से करूंगी. आई नो सम क्लाइंट्स जो कि ट्रेडिशनली मस्टर्ड ऑयल से खाना बनाते थे, अभी उन्होंने सब कुछ स्विच करके ऑलिव ऑयल में बनाने लग गए. सो व्हाट डिजास्टर वी आर डूइंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तेल की जो खासियत है उसको काम में लीजिए. ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, प्रोवाइडेड इट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जिसमें कि उसके रियल खासियत है, उनको आप हीटिंग के लिए नहीं काम में लेते. उसको सैलड ड्रेसिंग या हल्का सा सूप में ड्रिजल कर लो, या हल्की सी लाइट सॉटेइंग करनी है उसके लिए काम में लीजिए. सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. We know a few more questions. Can we take? Yeah. So, adding chocolate to banana shake? It's fine. I would say chocolate की जगह कोको पाउडर डालो ना, कम से कम मीठा तो नहीं रहेगा. Unsweetened कोको पाउडर डालिए. Okay. And my favorite question: how to deal with sugar cravings? How to deal with sugar craving? बहुत ज्यादा sugar craving हो रही है. पहले तो पानी पियो अच्छी तरह से. 4-5 किशमिश खा लो. If you are a female, like आप अपने लिए बोल रहे हो, सोनाली नो, रुचिका has asked for herself, if go for a apricot के छोटे छोटे टुकड़े काट लो और छोटे छोटे बाइट्स खाओ. एक साथ पूरा एक एप्रिकॉट मत खाओ क्योंकि 2 मिनट बाद फिर वो मिठास चली जाएगी, फिर मन करेगा. छोटे छोटे पीसेस में खाओ, उसको बीच बीच में खाते रहो, तो क्या वो स्वीटनिंग मुंह में आती रहेगी. रिप्लेस योर डिजायर्स, लाइक अगर बहुत मीठा खाने का मन करा, थोड़े से बोल में दही लो, उसमें खूब सारे फ्रूट्स, मीठे वाले फ्रूट, या तो राइप बनाना या भी मैंगो है, मैंगो काट के उसके अंदर एज अ डेजर्ट खाओ. सो मीठे की क्रेविंग वहां से कम होती है क्योंकि आप थोड़ा सा मीठा प्रोवाइड कर रहे हो. There was a question also कि ये mango, is it good for health? Mango? Yes, absolutely. It is a rich source of beta carotene. Vitamin A का super source है and highly fibrous fruit. And mango तो इतना tasty है कि health छोड़ के भी खाना होता है. No, mango is a real good fruit to have. It is loaded with nutrients. Okay. It is very good to have. But overeating हर चीज की बुरी है, तो वो ध्यान रखें कि moderation is a key. Mango के साथ वो slip करना बहुत आसान है. Yes. So control is a real good word. Green coffee, Meenu? ग्रीन कॉफी वेट लॉस के लिए? कितनों का देखा है आपने ग्रीन कॉफी पी के वेट लॉस होते हुए? नहीं होता. वो शॉर्ट टर्म सारे नुस्खे हैं, सामान बेचने के लिए चाहिए. और इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है कि जब तक लोग रियलाइज करते हैं कि इसका इफेक्ट नहीं, तब तक वो माल पॉपुलर हो चुका होता है और बहुत सारे पैसे कमा चुकी होती है कंपनी. ट्रूली कुछ नहीं होता इन सबसे. डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. Jayashree is asking, are you suggesting milk to have milk? पीना चाहिए कि नहीं? Absolutely yes. Actually milk बहुत ही healthy है.
एंड स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस तो इट्स अ ब्लेसिंग. मतलब सुपर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कैल्शियम है, आपकी हड्डियों के स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, एंड इट्स अ होलसम फूड टू हैव. बट प्रॉब्लम मिल्क की यही है कि वो ग्रोथ हार्मोन से इंजेक्टेड रहते हैं जितने मिल्क बाहर जो मिलते हैं. सो अगर पॉसिबल है आपके लिए कि कोई इंजेक्शन फ्री गाय का दूध मिलता है, प्लीज गो अहेड विद इट. मतलब दवा में हम खर्च करते हैं, अगर वो दूध महंगा भी है तो प्लीज अडॉप्ट इट. वो बहुत हेल्दी है, तो उसके बहुत बेनिफिट है. मतलब देन देयर इज नॉट लुकिंग बैक कि मिल्क नहीं पीना. मिल्क उनको सजेस्ट नहीं करती जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या जिनको ब्लोटिंग या इंडाइजेशन होता है मिल्क पी के, उनको नहीं. और जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है हार्मोन फ्री मिल्क की, उनके लिए भी बोलती हूँ कि फिर दूध नहीं भी पियो, दही जरूर खाओ. डोंट से नो टू इट. दही इज अ मस्ट बिकॉज दैट्स अ प्रोबायोटिक, गट हेल्दी. और अगर स्पेशली आप वेजिटेरियन हो तब तो बिल्कुल दही खाना बनता है, और हो सके तो कम से कम 2 बड़े कटोरे दही रोजाना खाइए. Otherwise you will become protein and calcium deficient easily. Yeah. Meenu, diabetic people, can they have mango? Diabetic people, yes, they can have mango provided their diabetes is under control. Okay. अगर आपका HbA1c 7 से 8 है तब तो मैं नहीं बोलूंगी, बट अब डेफिनेटली 6.5 के आसपास है, yes you can enjoy mango. बट आपको लग रहा है कि डायबिटीज जो भी है दवा के साथ स्टेबल है एंड यू रियली लव योर मैंगो, यू कैन हैव 1 to 2 slice maximum. Try to have it alternate day. Remember 1 to 2 slices, not 1 to 2 mangoes. Moderation. You need to understand where your health is. आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसे है उस पर डिपेंड करके हम मैंगो को डिसाइड करते हैं. सिर्फ मैंगो ही नहीं, चीकू भी, बिकॉज दीज आर हाई शुगरी फ्रूट. दोनों ही फायदेमंद है, बहुत फायदे इनके शरीर में, बट शुगर लेवल भी देखना पड़ता है बिकॉज we are not talking about normal people, person who is suffering with some disease condition, तो उसके लिए थोड़ा कंट्रोल जरूरी है. Absolutely. So रिंकू को कुछ पूछना है मीनू. Yes, रिंकू. I wanted to ask if sweet potato is good for heart patient and diabetes. It is good. Sweet potato क्या? Yes, it is. Sweet दोनों potato diabetes वाले खा? बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं. मैंने बताया एक मीडियम साइज, उससे ज्यादा नहीं. लिमिट पे. सॉल्ट पर आपने सॉल्ट का बोला था कि 2 चीज मिक्स करना चाहिए, which was the one? पिंक सॉल्ट के पूछा था, पिंक सॉल्ट के लिए किसी ने पूछा था. हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है उसके लिए कि विच इज बेटर, दिस वन और द नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट आता है. सो नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट आता है जो हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं, विच इज विथ आयोडीन, आयोडाइज्ड नमक होता है. एंड हिमालयन पिंक सॉल्ट में अगर आयोडाइज नहीं है तो प्लीज मिक्स कीजिए दोनों. या अगर सिंधा नमक भी खाते हैं तो सिंधा नमक इज अ सी सॉल्ट जिसमें आयोडीन नहीं रहता है. सो प्लीज मिक्स विद द टेबल सॉल्ट. तो वो मिक्स करके रख सकते हैं, मिक्स करके रख. पर एक चीज ध्यान रखना, मिक्स करके रख सकते हैं या नॉर्मल जो आयोडाइज नमक खा रहे हैं उनके लिए भी एक चीज फिर से ध्यान दिला दूं, नमक के डिब्बे को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए. बिकॉज ये जो आयोडीन होते हैं बहुत ही वोलेटाइल होता है, नमक रह जाएगा आयोडीन चला जाएगा, एंड आप गलतफहमी में रहोगे कि आप आयोडाइज नमक खा रहे हो. तो नमक छोटे कंटेनर में रखो, ढक्कन के साथ हमेशा, खुला कभी नहीं. और जब भी मसाले में मतलब सब्जियों में डालना हो, बस डाला एंड क्लोज द लिड ऑफ द कंटेनर इमीडिएटली टू प्रोटेक्ट दैट आयोडीन इन द सॉल्ट. अदरवाइज व्हाट शुड बी द रेशियो क्या होना चाहिए किस चीज का? सिंधा नमक और आयोडीन नमक. आप 1:1 मिलाओ ना, बराबर मात्रा में मिला के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आयोडीन बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है हमारे शरीर को, बट चूंकि वेजिटेरियंस के अंदर होता नहीं है आयोडीन, हम सी फूड वगैरह खाते नहीं है तो आयोडीन मिलता नहीं है. सो यू मस्ट हैव इट. और इंडिया में जो हमारे जो जहाँ से नमक बन भी रहा है तो उस जोन में जो हमारी सॉइल में भी उतना आयोडीन नहीं है. सो दैट इज द रीजन लॉन्ग टाइम बैक इंदिरा गांधी ने शुरू किया था रेवोल्यूशन के, इंडिया में जो भी नमक आएगा हम लोग उसको आयोडाइज्ड करेंगे, जिससे कि मास पॉपुलेशन में आयोडीन डेफिशिएंसी हुई थी. उसको ओवरकम करने के लिए आयोडाइज्ड नमक शुरू किया था, जिससे कि पॉपुलेशन को आयोडीन ऐसे ही मिल जाए. क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडिया में 60% वेजिटेरियंस हुआ करते हैं, तो वो भी इशू था. और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी सी फूड ईटर सब नहीं है. अवॉइड दैट डेफिशिएंसी आयोडाइज्ड नमक शुरू हुआ था इंडिया में. तो वो आज तक चल रहा है एंड विच इज एक्चुअली हेल्पफुल. कई पॉपुलेशन में ऐसा देखा जाता है, कई बार लो पॉवर्टी ग्रुप में कई बार देखा जाता है जो कि वेजिटेरियन होते हैं और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आयोडाइज्ड नमक, वो लोकल नमक यूज करते थे
क्योंकि वो चीप आता था, और उनके गॉइटर वगैरह बहुत कॉमन था, घेगुआ जिसको होते गला फूल जाता है, वो सब बहुत कॉमन थे बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ध्यान रहे कि आयोडाइज नमक जरूर यूज करें, स्पेशली व्हेन यू आर वेजिटेरियन एंड नॉट अ रेगुलर सी फूड ईटर। दूसरा, आयोडाइज नमक का ढक्कन हमेशा बंद रखें, अदरवाइज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग आयोडीन वाला नमक। ठीक है। मीनू, एक क्वेश्चन है, कैन ऑटो इम्यून थायराइड इन टीनेजर्स बी रिवर्स्ड विद डाइट? You cannot reverse the autoimmune condition. You need to understand your own genes, your own antibodies are backfiring against your own body. रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसको, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं वाया डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। कंडीशन हमेशा उसकी रहेंगी ऑटो इम्यून की, बट उससे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है या जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है कि उनके हेल्थ में ओवरवेट इश्यूज या थायराइड का एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है कि बॉडी एक सोना शुरू हो रहा है या मेटाबॉलिज्म पूरा खत्म हो रहा है या उससे और नोड्यूल्स बनने लगे या थायराइड कैंसर जैसी कंडीशंस आ रही है, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जिए, बट बीइंग वेरी केयरफुल, कॉन्शियस एंड डिसिप्लिन्ड। बिकॉज अभी मैं नॉर्मल बोलूंगी तो नॉर्मल के डेफिनेशन भी बदल गया है ना, लोग नॉर्मल मतलब केयरलेसनेस बोलते हैं, सो दैट इज नॉट देयर, हैव टू बी केयरफुल। सुरुचि दी, आपको क्या पूछना है? मीनू, मेरे 3 क्वेश्चंस है। एक तो ये कि मुझे हर्शीमोटो थायराइड है, तो मुझे समझना है कि उसके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट रिकमेंडेड है क्या? Yes, absolutely. That's the first recommendation. Okay. Absolutely. And second thing is, मैंने पहली बार ये सनफ्लावर सीड और ये वाला सीड खाया था, पंपकिन सीड, एक दिन ओट्स इसमें कॉर्नफ्लेक्स में डाल के। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे को बहुत बैडली एसिड हुआ चेस्ट पे, एंड यही एक नया चीज उस दिन मैंने खाया था। तो ये एसिडिक भी हो सकता है क्या? जनरली ये एसिडिक नहीं होता, हो सकता है कि उसके पहले ही रात में लंबा गैप हो गया हो खाने में, या एसिड फॉर्म ऑलरेडी हो और उसी दिन आपने मतलब बाय कोइंसिडेंस नया चीज शुरू किया, तो लग रहा है एक बार और खा के देखो। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं काफी मॉनिटर्ड फूड खाती हूँ, देख के खाती हूँ, फिर भी मुझे गॉड का इश्यू हुआ। तो एक तो वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ, क्योंकि मैं जंक फूड, चिप्स 0 है मेरा डाइट में। आपको क्या हुआ, गाउट हुआ? वो GORD, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। GERD इज बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी। वो 2 दिन में नहीं होती, वो कई सालों से होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। कई लोग मॉनिटर करके खाते पर फूड में लंबे लंबे गैप रखते हैं। मेरा गैप होता था फॉर श्योर। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन रीजन फॉर डेवलपिंग हाइपर एसिडिटी इन योर बॉडी, एंड जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ से 7-8 साल तक रहा होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, धीरे धीरे गैप है। ओके। GERD कभी भी एक दिन में नहीं होता, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल फॉर एटलीस्ट 5-7 इयर्स या उससे भी ज्यादा, तब जाके GERD होती है। मतलब एसिडिटी का लेवल हमारा इतना हाई हो जाता है कि वो रिफ्लक्स आके हमारे थ्रोट को चोक करने लगता है, रिफ्लक्स मुंह में आने लगता है। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। तो स्पिंक्टर को एक्चुअली वो स्पॉइल कर देते हैं। मस्कुलर एक स्पिंक्टर होती है हमारे इसोफेजियल के नीचे, फूड पाइप के नीचे, जो कि खाने को वन वे अलाउ करती है। अब चूंकि रोज एसिड उस पर धक्का दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, वो खराब कोरोड हो गया, तो वो नीचे खुलने की जगह ऐसे ऊपर खुल जाता है, तो फूड ऊपर मतलब वो जो रिफ्लक्स एसिड ऊपर जा रहा है और वो आपको खट्टापन दे रहा है, मुंह में आ रहा है। और ये अगर कंटिन्यू रहा, इसको ढंग से अगर नहीं ट्रीट किया, ये इसोफेजियल कैंसर भी बन जाता है। So try not to ignore this. This is a serious condition. GERD can be treated with lifestyle change and dietary change. Okay. But ये 2 दिन में नहीं होता। Okay. इतना है, समझना है और उस लाइफस्टाइल को अडाप्ट करनी है, बिकॉज इससे ये आया भी 2 दिन में नहीं है। ये कई सालों का नतीजा है, इसको जाने में भी कई साल लगेंगे, पर कॉम्प्लिकेशन धीरे मिनिमाइज होती रहेगी। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, हम लोग इतना सुनते हैं ये खाओ, ये अच्छा है, वो खाओ, एक दिन के बैलेंस डाइट हम लोग का क्या होना चाहिए? लाइक आप जैसे अपने लोग तिल भी खा रहे हैं, तो फ्लैक्सीड भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, एक बैलेंस। बोला लोग ना ध्यान से सुनते नहीं है। मैंने बोला कोई भी सीड्स 1 से 2 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। अब आप 10 तरह की सीड लाओगे, रोज हर एक सीड को 1 से 2 चम्मच खाओगे तो नेचुरली बढ़ गया ना। 1 to 2 teaspoon of any seed total in a day. 10 से 12 या मैक्सिमम 15 nuts in a day. चाहे वो आप कैशू खाओ, चाहे आमंड खाओ, चाहे वॉलनट खाओ। अब you cannot certainly do 10 variety of nuts and everything. If you start eating 10 to 12, then naturally it is exceeding. वो समझना है। ठीक है, थैंक यू। मीनू, कई लोग पूछ रहे हैं कि सॉल्ट को अपने थोड़ा लाइटली रोस्ट करके खाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं,
क्योंकि लोग वो क्यों बोलते हैं, मैं इसके कारण भी बता दूं। लोग जनरली सुनते हैं कच्चा नमक नहीं खाना है, तो भैया सॉल्ट को ही पका लो। That's the concept which actually has come from. कि salt को हम रोस्ट कर लिए तो नमक कच्चा नहीं रहा, पक गया. This is a total myth, absolute waste of salt. कुछ नहीं होता उसमें, जो आयोडीन है वो भी चला जाता है क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हो. कच्चा नमक का टेक्निकल तरीका क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो समझो. ऊपर से सॉल्ट एज अ स्प्रिंकलर नहीं डालना है. सॉल्ट उतना ही यूज कीजिए जितना खाना पकाते वक्त जरूरत है. हम लोग फ्रूट्स भी नमक में लगा लगा के खाते हैं, उसे बंद कीजिए. कोशिश कीजिए छाछ से नमक कम कर सके. सैलेड्स में ऊपर से नमक नहीं ऐड करें. हम लोग इंडियन डाइट में ऐसे ही नमक बहुत खाते हैं. अगर ध्यान दिया हो, यूरोपियंस वगैरह नमक डालते ही नहीं है ऊपर से, उसके बिना भी जी रहे हैं सब. तो इट्स जस्ट एडेप्टेशन कि आपने जो कल्टीवेट किया अपने घर में खाने की आदत, वही आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है. हाई टाइम अभी चेंज कर दीजिए. एटलीस्ट हम ऊपर से जो कच्चा नमक, अचार, पापड़ सब में जो एक्स्ट्रा सोडियम खाते हैं उनको बंद कर दीजिए. That will help you to cut down on your raising blood pressure, जो कि लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट उससे मेंटेन होगा. We know ragi roti twice a week, is that okay? Ragi roti every day is also okay. It is a rich source of calcium. It has some good amount of fiber and some bit of protein too. But for those who are thyroid patient, please avoid it. At least first thing in the morning, please don't have it. At least जो दवा ले रहे हैं, और thyroid या Hashimoto you have said, for you it can be occasional treat, not a regular treat. Because there are some millets which are very healthy, but they can interfere with thyroid gland. So millets are, you have to be very careful by choosing the millets you are eating. And we know जिनका cholesterol high है, घी में घी is avoidable or घी can be? Ghee is the saturated fatty acid जिसमें कि कुछ minerals and vitamins होते हैं अच्छे amount में. घी avoid नहीं करना है. But अगर cholesterol high है और नहीं भी है तो भी घी 1 tablespoon से 1.5 tablespoon maximum. अगर weight issues है, please restrict till 1 tablespoon in a day. या और आसानी होगी 2 छोटी चम्मच, 2 teaspoon, which is even safer. And ध्यान रखिए शरीर में फैट्स 3 तरह के चाहिए होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. अभी घी बहुत अच्छा हाई स्मोक पॉइंट है, रेजिस्टेबल फैट है, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, बट ज्यादा नहीं खा सकते. सिमिलरली वेदर घी और कोकोनट ऑयल का भी फैट है कि सिर्फ उसमें खाओ, नहीं. बिकॉज अगर ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड खाएंगे तो वो फिर हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म करेगा, हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट एक्यूमुलेशन होगा, विच वी डोंट वांट. सो घी अच्छा है, बट प्रोवाइडेड इट इज इन मॉडरेशन ओनली. Okay. We know, do you suggest intermittent fasting or dry fasting? Now, dry fasting का मतलब प्लीज बताइएगा जरा, किसने पूछा ये? Aparajita, dry fasting means that during those 14 hours you don't even have water. Absolutely no. Body needs lot of water. Body will go unnecessary dehydration. So पहले आप समझिए, अगर उस 14 आवर्स में आप पानी नहीं पी रहे हो, बाकी जो 10 घंटे के आप 3 से 3.5 लीटर पानी पी ले रहे हो, तो इट्स फाइन. बट यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड वे, बट सबके लिए नहीं सजेस्ट करती. और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ फैट डाइट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर लाइफस्टाइल. अगर आप उसको करते हो, उसको कंटिन्यू रखिए लाइफ टाइम तक, इट इज गुड. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हर डाइटरी पैटर्न हर किसी के लिए नहीं है. सम पीपल गेट सुपर एसिडिक रिफ्लक्स अगर वो सुबह उठ के 2-3 घंटे के अंदर खाना नहीं खाते हैं. सो अगर आपकी बॉडी वैसी है, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज यू विल अननेसेसरली ट्रिगर मोर एसिड इन योर बॉडी. और जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है कि हाँ भाई हमने 10 घंटे का ब्रैकेट बनाया, दिन में 10 घंटे में हम खाएंगे और बाकी 14 घंटा वी विल डू फास्ट एंड माय बॉडी इज फाइन विद इट, प्लीज कंटिन्यू एंड डोंट टेक इट एज अ शॉर्ट स्पैन थिंग कि 3 महीने किया, 4 महीने किया. मेक इट अ लाइफस्टाइल चेंज फॉरएवर. देखना फायदा मिलेगा. इट इज गुड, इट इज वेरी गुड, प्रोवाइडेड यू मेंटेन ऑन इट. Meenu, next question is, share your secret of your glow. ग्लो आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लटक रहा चेहरे पे? देखो ग्लो का सीक्रेट सही में बताऊं, जैसे एक देखो ये लाइट है. जोक्स अपार्ट, माय स्किन इज नेचुरली वेरी ऑयली, जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ फ्रेश फील नहीं होता. आई फील लाइक वो चमक रहा है, which I don't know, which you guys may be like looking at it as a glow, but as such कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है. I love my fruits.
जो कई बार मिस हो जाते हैं. आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, जैसा कविता ने टैगलाइन में लिखा था. मैंने उसको आज भी बोला कि सुपर फूड्स हो सकते हैं बट सुपर वुमन नहीं है, नॉर्मल वुमन है. मैं कई बार मिस करती हूँ अपने फ्रूट्स विच आई डोंट वांट टू. अदरवाइज मैं 3-4 सर्विंग फ्रूट्स के आराम से एंजॉय करके खाती हूँ. बट देयर आर डेज जब बिल्कुल जीरो भी हो जाता है कई बार. सो बट ऐसा नहीं कि वो मेरी रेगुलर लाइफस्टाइल है. सम डेज होता है, देन आई ट्राई टू मैनेज इट बैक. एंड आई लव माय वाटर and I'm more conscious about having enough water. So I would rather say कि पानी बहुत जरूरी है. पानी हेल्प करता है टॉक्सिन्स को निकालने में. जितना हाइड्रेटेड रहोगे, देखोगे स्किन में एक नेचुरल लस्टर आता है. तो सोने की टाइम फिक्स कीजिए कि नींद अच्छी आए और कोशिश कीजिए जितना स्ट्रेस फ्री हो. बोलना आसान है, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट ट्राई टू लर्न टू रिलीव स्ट्रेस फ्रॉम योर सिस्टम. चाहे वो योगा से हो, मेडिटेशन से हो, डीप ब्रीदिंग से हो, या कोई मूवी देखने से हो. whichever works for you, it is your way of de-stressing yourself. So I hope that works, because I have seen my ups and downs throughout my life also. मैंने बहुत देखा है कि अचानक मेरे बाल झड़ने लगते हैं. फिर मैं नोटिस करती हूँ कि what I am doing. So I may not be eating properly my greens, या मेरी नींद की टाइम डिस्टर्ब हो रही है, या too much of unsaid unknown stress हो रहा है. So everybody need that window कि कभी गड़बड़ होता है. But then important is कि आप उसको realize करिए and try to mend what mistakes you have done, जिससे कि वो वापस से recover हो जाए. Because these are reversible factors. जितनी जल्दी हम reverse करेंगे, उतने जल्दी फायदा आएगा. Meenu, we will not take any more questions because काफी overshot कर गए अपने time. It's already 4:40. And जो 2-4 question है, I think you all can ask Meenu in the group itself. Correct. Any questions you have after this, you can just post in the group. Yeah. And जैसा कि promise किया था last में, we will announce there is a very very good offer from Meenu's side for cafe members as our anniversary gift. So Meenu के consultation 3,000 per month का उसका charge. It has actually been revised. This was not the consultation earlier. This has been revised from the month of May. So that's what I have informed Kavita about. Carry on, Kavita. Meenu, please, you only inform about the offer which you have made for cafe members. Okay, I was just discussing with Kavita regarding this offer because your anniversary session is there. So I thought let's give this offer. First is my individual consultation fee has become 3,000. Earlier, the process was 2,500, wherein I used to treat the client giving a diet plan for which is valid for 3 to 4 weeks, and wherein 3 week के बाद client was supposed to come back for a follow-up consultation and they used to get the support. And अभी थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज किया है, knowing that people really need more support. So diet plan वही 3 से 4 हफ्ते के लिए ही valid रहेगा, but you are absolutely feel free to connect me and consult me. कोई भी question हो मुझसे पूछिए, कहीं कोई भी support चाहिए, speak to me. So it's not that you are just getting a diet plan और एक बार बात कर लिया या समझ लिया और उसके बाद 3 हफ्ते तक कनेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है. It's a regular continuous support रहेगा. आप आराम से मुझसे बात कर सकते हो या पूछ सकते हो, या कहीं कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, absolutely feel free to connect with me, so that it's a more supportive dietary pattern होगा, जिससे आपको hand holding and support better मिलता है, and you feel like you are able to follow the diet plan properly, so the journey becomes more easy. So the charges has been revised from last May, which has become 3,000. अगर आप individual consultation लेते हैं तो for cafe members it will become 2,700, 2,700 रुपए. और एक और ऑफर है कि अगर आप 5 कंसल्टेशन एक साथ बुक करते हैं, जिसका नॉर्मल प्राइस होता है 15,000 रुपीज, फॉर कैफे मेंबर्स वो उसका प्राइस हो जाता है 12,000 रुपीज, विच मीन्स एक्चुअली आप 4 कंसल्टेशन के प्राइस देते हो और एक कंसल्टेशन फ्री मिलता है. ना इसमें एक और बेनिफिट है कि वो जो 5 कंसल्टेशन आप बुक करते हैं, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपके लिए है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसका यूज करने दे सकते हैं. So total 5 consultation आपको मिलते हैं. Whoever is your family member, they can share, but not for friends. Don't share with the friends. It's for the family. So that's the offer. I hope you guys will enjoy and get benefited out of it. Yes, thank you so much, Meenu. As always, very, very insightful session, and I hope everyone has benefited. And we loved your superfoods and also the super women behind this. So thank you so much.
As You're usual, there. stay safe and thank you so much. I hope इस session से कुछ तो benefit मिले आप लोगों को. Definitely, and I hope we all avail the offer which you have made specially for cafe members. Thank you for that as well, Meenu. My pleasure. Take care, all of you. Thank you. Be safe. Bye bye. Bye I'll bye. take a look now. Bye.